नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th मैथ्स की बुक मैथ्स मेला का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस। तो दोस्तों, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए हुए सीधे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तमन्ना इज अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5। तमन्ना कक्षा 5 की छात्रा है। शी हैज़ 2 चॉकलेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। उसके पास में अलग अलग साइजेस के 2 चॉकलेट हैं। शी सेज दैट, ये कह रही है 1/3 ऑफ वन ऑफ हर चॉकलेट इज बिगर देन 1/2 ऑफ द अदर चॉकलेट। वो क्या कह रही है कि उसके एक चॉकलेट का 1/3 हिस्सा उसके दूसरे चॉकलेट के 1/2 हिस्से से बड़ा है। इज दैट करेक्ट? क्या ये सही है? एक्सप्लेन वाई दिस इज सो। एक्सप्लेन करिए कि ऐसा क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि तमन्ना के पास में जो दोनों चॉकलेट्स हैं ना, उनकी तस्वीर दी हुई है। ठीक, तो इसमें पहले ये क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई 1/2 ऑफ द चॉकलेट, यानी कि आपको इस चॉकलेट का 1/2 क्या होता है दोस्तों? 1/2 का मतलब होता है हाफ। ठीक है, देखो यहाँ पे 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 नीचे जो भी मेरा नंबर होता है ना, उतने पोर्शंस करते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर है, मतलब मुझे इस चॉकलेट के 2 पोर्शन करने होंगे। तो अगर मैं 2 हिस्सा करता हूँ तो एक हिस्सा दोस्तों ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, आपको जो हिस्से हैं ना वो ऐसे करने हैं कि दोनों हिस्से बराबर हों। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है 1/3 यानी 3 में का एक हिस्सा। तो अब हमें क्या करना है, इस चॉकलेट के 3 हिस्से करने हैं और तीनों हिस्से बराबर होने चाहिए। तो एक हिस्सा दोस्तों ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। ठीक है, अच्छा 1/2 मतलब 2 में का एक हिस्सा, तो 2 में के एक हिस्से में चॉकलेट के कितने पीसेस हैं? 1 और 2, 2 पीसेस हैं। और 1/3 यानी 3 में का एक हिस्सा, तो बताओ इसमें कितने चॉकलेट के पीसेस हैं? 1 2 3, तो इसमें 3 पीसेस हैं। तो दोस्तों क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि 1/3 में 3 पीसेस आ रहे हैं जबकि 1/2 में 2 पीसेस आ रहे हैं। सीधे सीधे हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो 1/3 वाला पोर्शन है ये ज़्यादा बड़ा होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए, कैन वी से दैट 1/2 ऑफ समथिंग इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ समथिंग? क्या हम ऐसे कह सकते हैं, क्या किसी चीज़ का 1/3 से बड़ा है? ठीक, किसी चीज़ के 1/3 से बड़ा है, बिल्कुल दोस्तों। किस कंडीशन में कह सकते हैं? देखो यहाँ पे हम लोग 2 केक ले लेते हैं और दोनों केकों की जो साइज़ है ना वो सेम है। ठीक है, साइज़ मेरा सेम है। अब मैंने क्या करा, इस केक को मैंने 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, तो कितने हिस्से हैं? 2, और उसमें का एक हिस्सा यानी कि 1/2, इसका क्या होता है? हाफ भी होता है। ठीक है, तो ये मैंने इसको बांट दिया। अब इस केक को हम लोग 3 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं दोस्तों, 3 बराबर हिस्सों में बांट देते। तो ये लीजिए, इस केक को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया तो ये हो गया 1/3। अब दोस्तों क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई दोनों केकों का जो साइज था वो मेरा सेम था। इसका आधा हिस्सा, सीधी सी बात है, इसके इस 1/3 हिस्से से क्या होने वाला है? बड़ा होने वाला है। होगा कि नहीं होगा? होगा ना दोस्तों। तो यहाँ पे ये तो कह रहे थे कि भाई हम कब कह सकते हैं कि जो 1/2 है किसी चीज़ का वो 1/3 से क्या है, कब बड़ा होगा? तो भाई इस कंडीशन में सीधे से हमको दिख रहा है कि ये बड़ा है कि नहीं दोस्तों? टू कंपेयर 2 फ्रैक्शंस ऑफ 2 होल्स, द होल फ्रॉम विच द फ्रैक्शंस आर डिराइव मस्ट बी द सेम। आगे इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हम लोग को किन्हीं भी 2 होल्स के 2 फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो जिस भी होल्स यानी जिस भी चीज़ से इन फ्रैक्शंस को डिराइव किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, उस होल को सेम होना चाहिए। अच्छा, होल और फ्रैक्शन क्या होता है ये पता है? होल्स का मतलब क्या है कि वो चीज़ जो कि जिससे कि आप उसको ले रहे हो, मतलब वो कंप्लीट चीज़। और फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि इस पूरी चीज़ का हिस्सा। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें यही कह रहा है कि अगर आपको किन्हीं भी 2 होल्स के 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है तो इसके लिए जो दोनों होल्स जिसमें से आप वो 2 फ्रैक्शंस ले रहे हो ये सेम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए
प्लेइंग विद अ ग्रिड। अब यहाँ पे दोस्तों 3 ग्रिड दिए हुए हैं ए बी सी नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या कह रहे हैं, शेड 1/8 ऑफ ग्रिड ए इन रेड। क्या कह रहे हैं दोस्तों कि आपको ग्रिड ए के 1/8 यानी 8 में का एक हिस्से को आपको रेड में कलर करना होगा, ठीक है ना। 1/8 को आपको रेड में कलर करना होगा। तो इसके लिए पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर 1/8 हिस्सा मेरा होगा कितना, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जान लो कि इस ग्रिड के अंदर टोटल मेरे कितने बॉक्सेस हैं। तो दोस्तों देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉक्सेस इधर हैं, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस इधर हैं, ठीक है। तो अगर आप इन स्कोर्स को मल्टीप्लाई कर देते तो आपको टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस पता चल जाएंगे। तो आपका 8 6 कितना होता है दोस्तों, 8 6 होता है आपका 48। कितना होता है दोस्तों, 48, ठीक है ना। मतलब इसमें 48 टोटल बॉक्सेस है। चाहो तो आप इस आंसर को चेक भी कर सकते हो, इनको चाहो तो आप ऐड करके मतलब काउंट करके भी देख लो, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे करके ऐड करके देख लो। यहाँ पे जब लास्ट में पहुंचोगे तो 48 ही होंगे, ठीक है। चलो तो अब मुझको क्या करना है दोस्तों, अब मुझे जो 48 बॉक्सेस हैं इनको 8 बराबर हिस्सों में बांटना है। क्यों 8 बराबर हिस्सों में बांट रहा हूं, तभी तो मैं ये फ्रैक्शन कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। जब मेरे पास इसके 8 हिस्से मौजूद होंगे दोस्तों तभी तो मैं इस फ्रैक्शन का पता लगा पाऊंगा। तो चलो अब वही करते हैं। तो आपको पता है 8 1 8 और 8 6 क्या होता है, 48 होता है। मतलब दोस्तों इसके एक पार्ट में, एक हिस्से में मेरे 6 बॉक्सेस हैं, ठीक है। एक हिस्से में कितने, 6 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो मेरा 1/8 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक दोस्तों। तो अब हमें इसको रेड कलर में करना है, ठीक है। तो चलिए रेड कलर में करना शुरू करते हैं। तो एक बॉक्स ये हो गया, 2 बॉक्स ये हो गया, 3 बॉक्स ये हो गया, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स, 7 बॉक्स। ओ सॉरी गलत कर दिया, 6 ही तो हमें करने थे। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों। इतने को आप रेड कर दो और ये हो गया आपके फर्स्ट वाले का आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, शेड 1/6 ऑफ ग्रिड बी इन ब्लू। ग्रिड बी के 1/6 को आपको ब्लू में करना होगा। तो दोस्तों इसमें भी सेम 48 बॉक्सेस ही हैं मेरे, और मुझे इसका 1/6 यानी कि 6 में का एक हिस्सा निकालना है। तो चलो इसके पता कर लेते हैं कि भाई हर हिस्सा कितने के बराबर होगा। तो 6 1 6 8 48 होता है, ठीक है ना दोस्तों। मतलब ये है कि अब 1/6 में मेरे कितने, 8 बॉक्सेस आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो अब इसको ब्लू कर देते हैं, ठीक है ना। इस वाले को ब्लू कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लीजिए दोस्तों, ये 8 बॉक्सेस को हम लोगों ने इसमें ब्लू कर दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो नेक्स्ट इसमें क्या कह रहे हैं, शेड 1/12 ऑफ ग्रिड सी इन येलो। अब आपको 1/12 हिस्से को येलो में करना होगा। तो दोस्तों फिर से टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 48 हैं। इसको मैं अगर 12 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि एक पार्ट में मेरे कितने बॉक्सेस आएंगे। तो 12 1 12 और 12 4 होता है दोस्तों 48। क्या होता है, 48, ठीक है ना। मतलब ये है कि इसके 1/12 में कितने, 4 बॉक्सेस आएंगे। मतलब आपको 4 बॉक्सेस को येलो कलर में कर देना है। तो ये येलो पिक कर लेते हैं और 1 सेकंड को, ये येलो अब हो गया। चलो अब येलो पिक कर देते हैं और इसके 4 बॉक्सेस में येलो कर देते हैं। तो 1 2 3 4 और इसमें ये मैंने कर दिया येलो, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। और ये हो गया इसका 1/12 हिस्सा, ठीक है। चलिए, डू यू सी 1/3 इन एनी ऑफ द ग्रिड मार्केट। क्या कह रहे हैं कि आपको क्या किसी भी ग्रिड में 1/3 दिख रहा है, बताओ। क्या आपको किसी भी ग्रिड में 1/3 यानी कि 1/3 इतना हिस्सा दिख रहा है। तो अगर आपको दिख रहा हो तो उसको आप क्या करना, मार्क कर लो, मतलब उस पर निशान लगा दो। चलिए, इज 1/3 इक्वल टू 2/6, लेट अस फाइंड आउट। क्या कह रहे हैं, क्या मेरा 1/3 2/6 के बराबर होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल बराबर होता है, ये इसके बिल्कुल बराबर होता है। चलो इसको ना इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान लो यहाँ पे मैंने ना एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, और इसके मैंने पहले 3 हिस्से कर दिए, ठीक है। अब 1/3 का मतलब क्या है कि इन 3 में का एक हिस्सा होता है कि नहीं होता है।
होता है ना। अब मैंने सेम बॉक्स के सेम इसी बॉक्स के अब 6 हिस्से कर दिए। 6 का मतलब यहाँ पे एक लाइन खींच दो 1 2, यहाँ पे लाइन खींच दो 3 4 और यहाँ पे लाइन खींच दो 5 6। 6 हिस्से हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। अब 2/6 यानी कि 6 में के 2 हिस्सा, तो ये बताओ 6 में का 2 हिस्सा तो यहाँ पे शेडेड है कि नहीं है ना? तो ये सेम हो गया, ये हमारा सेम हो गया। अच्छा, इसको ना चेक करने का एक और तरीका होता है, वो क्या होता है 2/6 है, इसको लेना है और अब आपको इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना, यानी तब तक काटते रहना है जब तक ये कटना बंद ना हो जाए। तुम्हें दिख रहा है 2 की टेबल में ये जा रहा है दोस्तों, दोनों जा रहे हैं 2 की टेबल में, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, कितना आ गया 1/3। ये भी कितना था 1/3। ये लो इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अच्छा, इसके अलावा अगर आप 1/3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6। ठीक है ना दोस्तों? तो हम कई तरीकों से देख पा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे क्या है, इक्वल है। अच्छा, एक और चीज, ऐसे फ्रैक्शंस जो कि मेरे जिनकी वैल्यू इक्वल होती है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है ना। चलिए, लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस। क्या कह रहे हैं? पिक्चर को देखो और फ्रैक्शंस को पहचानो। तो दोस्तों देखो, टोटल कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, नीचे लिखो 6। अच्छा, कितने शेडेड हैं? 1 2 शेडेड हैं, यहाँ लिख दो 2, तो ये मेरा 2/6 है। ठीक है। आर देयर 2 डिफरेंट वेज टू राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पार्ट। ये जो शेडेड पार्ट है, क्या इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो अलग अलग तरीकों से इसको आप लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो, इसको मैं 2/6 भी कह सकता हूं, और अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, अगर मैं इस लाइन को, इस बीच वाली लाइन को हटा देता हूं, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे आप कितने 3 हिस्से हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। तो अब इस शेडेड पार्ट को, ये शेडेड पार्ट पूरा एक हिस्सा हो जाएगा। तो क्या मैं अब इस शेडेड पार्ट को 1/3 करके दिखा सकता हूँ? नहीं दिखा सकता हूँ ना। बस ये चीज़ है। डू यू सी दैट 1/3 इज इक्वल्स टू 2/6? क्या आपको ये दिख रहा है कि जो 1/3 है ये 2/6 के इक्वल्स है? यस, हाँ। दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हाँ, ये है, और इनको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। अच्छा, कई बार ना क्वेश्चन आता है, उसमें आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होता है। तो दोस्तों देखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना बहुत आसान है। जैसे कि हम लेते हैं 1/3। अब मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1/3 के ना आप 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लो, तो बहुत आसान है भाई, कुछ नहीं करना है। 1/3 लिखो और सबसे पहले इसमें ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसका डबल कर दो, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो एक तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया इसका, ये 2/6। ठीक है। अच्छा, अब फिर से आपको 1/3 लिखना है, और इस बार आपने इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करा था ना, अब 3 से कर दो, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। नेक्स्ट आपका हो गया इसमें 3/9। ठीक है। और अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में क्या हो गया? 4/12। ठीक है ना दोस्तों? तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने का तरीका होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसको आप ऐसे ही करोगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना हमेशा कि दोस्तों फ्रैक्शन में मेरा एक रूल होता है कि आप जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो या नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको दूसरी जगह पे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ऊपर कुछ नहीं करते, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। जो फ्रैक्शन में आप कभी भी मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम नंबर से करोगे। ठीक, याद रखना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है फ्रैक्शन का। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो फन विथ फ्रैक्शन किट। गुरप्रीत इज प्लेइंग विद हिज फ्रैक्शन किट। गुरप्रीत जो है अपने फ्रैक्शन किट के साथ में खेल रहा है। अ किट इज गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक। और ये जो फ्रैक्शन किट है, ये आपके टेक्स्ट बुक यानी कि आपके बुक के आखिरी में आपको मिल जाएगी। डू यू रिमेंबर हाउ टू मेक अ होल विथ पीसेस ऑफ द सेम साइज। क्या आपको याद है कि भाई होल कैसे बनाते हैं, यानी पूरी एक चीज़ कैसे बनाते हैं सेम साइज के पीसेस के साथ में? हाउ मैनी 1/5 पीस विल यू नीड टू मेक अ होल। 1/5 के आपको कितने टुकड़े चाहिए होंगे पूरा होल बनाने के लिए? तो दोस्तों देखो, 1/5 के आपको कितने टुकड़े चाहिए होंगे पूरा एक बनाने के लिए? तो यहाँ पे नीचे साफ साफ में 5 लिखा हुआ है, मतलब टोटल कितने हिस्से करे गए हैं? 5 हिस्से करे गए कि नहीं करे गए हैं? 5 हिस्से करे गए हैं। मतलब ये है कि अगर आप इन पांचों हिस्सों को साथ में रख देते हो तो आपकी एक होल बन जाएगी। ठीक है। नीचे देखो 5 5 5 5 5 सेम है ना, इसको कॉमन ले लिया। अच्छा, फ्रैक्शन जब भी ऐड होते हैं ना, तो इसमें जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाले को ना डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है ना, इसको अगर सेम है तो हमेशा कॉमन लिया जाता है। ठीक है। कभी जोड़ मत देना, ऐसा मत कर देना कि भाई 5 + 5 हो गया 10, ये मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो नीचे वाले को मैंने कॉमन ले लिया और ऊपर वाले को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 कितना आ रहा? 5।
ठीक है ना। अब देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, क्या आ गया 1, और 1 मेरा क्या होता है, 1 मेरा होल होता है। ठीक है ना, मतलब ये है कि अगर मैं 5 1/5 पीसेस को साथ में रख देता हूं तो मेरा एक होल बन के तैयार हो जाएगा। ही मेक अ होल यूजिंग 2 डिफरेंट फ्रैक्शन पीसेस। अब इसने क्या करा है, 2 डिफरेंट फ्रैक्शन पीसेस का यूज करके ऐसे होल बनाया है। द होल लुक लाइक द फॉलोइंग, और जो होल है वो ऐसा दिख रहा है, जिसमें जो एक पीस है ये 1/2 यानी हाफ का है, और जो 2 पीसेस हैं ये 1/4 1/4 के हैं। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1/2 एंड 1/4? तो क्या कह रहे हैं दोस्तों, ये बताइए 1/2 और 1/4 का रिलेशन क्या होता है। तो दोस्तों देखो 1/4 जो है ये मेरा 1/2 का हाफ होता है। ठीक है ना, ये क्या है 1/2 का हाफ है। अगर आप 1/2 का भी हाफ कर देते हो तो अब बताओ टोटल कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 हिस्से हो गए और 4 में का एक हिस्सा। ठीक है, तो जो 1/4 होता है ये क्या है 1/2 का भी हाफ है। ठीक है, हाफ का भी हाफ है, समझे। डिस्कस इन क्लास, क्लास में इस पर चर्चा करिए। तो दोस्तों यही है कि जो 1/4 होता है ये 1/2 का भी क्या होता है, हाफ होता है, मतलब ये आधे का भी आधा। देखो 1 मेरा कंप्लीट होता है, ठीक है, 1 का जो हाफ होता है यानी कि आधा होता है वो होता है मेरा 1/2। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा 1/2 क्या होता है, हाफ होता है। अच्छा, और जो 1/4 है ना वो हाफ का भी हाफ यानी इसका भी आधा हो जाएगा। 1/4 क्या है, ये मेरा हाफ का भी हाफ होता है। ठीक है, हाफ का भी हाफ। ठीक है, चलो 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4, 1/2 इज इक्वल टू 2/4। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई जो 1/2 होता है ये बराबर होगा मेरे 2/4 के, क्यों, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट होता है। व्हेन अ 1/2 पीस इज ब्रोकन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज अ 1/4 पीस, 2 पीस ऑफ 1/4 आर इक्वल टू 1/2। देखो क्या कह रहे हैं कि जब 1/2 यानी कि हाफ आधे को आप 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हो तो ऐसे बांटने पे क्या होता है कि भाई जो पूरा हिस्सा है वो मेरे 4 बराबर हिस्सों में बट जाता है। इसका मतलब ये है कि 2 जो मेरे टुकड़े हैं 1/4 के वो क्या बनाएंगे, 1/2 बनाएंगे। मतलब मेरे जो 2 पीसेस हैं अगर मैं इनको साथ में लेता हूं तो ये मेरा 1/2 यानी कि हाफ बनाएंगे। ठीक है, 1/4 के 2 पीसेस क्या बनाएंगे, हाफ बनाएंगे। ठीक है, अच्छा 1/4 के अगर मैं 4 हिस्से लेता हूं तो ये पूरा क्या बनाते हैं, होल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो व्हाट एल्स इज इक्विवेलेंट टू 1/2। अब ये कह रहा है आपको बताना है 1/2 के इक्विवेलेंट और क्या होता है। तो दोस्तों देखिए यहां पे इन्होंने 2/4 लिखा है। 2/4 कैसे आया है, इन्होंने ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2/4 बन गया। ठीक, अच्छा अब 1/2 में हम लोग ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब 4 से कर लेते हैं तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। 5 से कर लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ऐसे 6 से भी आप कर सकते हो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको आप इसको काफ़ी अलग तरीके से कर सकते हो। चलिए लेट अस डू फर्स्ट, इसका क्वेश्चन क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 3 और 4 फाइंड डिफरेंट वे ऑफ मेकिंग अ होल with the different fractions pieces from your kit. Write the equivalent fraction for the following that you may find in the process. देखो दोस्तों क्या कह रहे हैं कि भाई आपके पास में 3 और 4 के क्या दिए हुए, ग्रुप दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना होगा कि अलग अलग तरीके से होल बनाना होगा। जो फ्रैक्शन किट है ना उसका यूज करते हुए अलग तरीके से आपको होल बनाना होगा। ठीक है, तो ये जो आपके बुक के आखिरी में फ्रैक्शन किट है ना उसका यूज करके आप ऐसे बना सकते हो। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं कि आपको इन फ्रैक्शंस का जो कि आप होल बनाने के प्रोसेस में जो कि आपको मिलेंगे, आपको इनका क्या लिखना है, इक्विवेलेंट लिखना है। तो चलो दोस्तों इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। देखो 1/3 है कि नहीं है, तो 1/3 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ऊपर नीचे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक है, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, ऐसी बी वाले को भी कर लेते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है ना, चलो ऐसे सी वाले को भी कर लेते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ऐसे इसको डी वाले को भी कर लेते हैं। तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। ऐसे 3 1 जा 3,
3 6 18, ऐसे 4 1 4 और 4 6 24। ठीक है दोस्तों, डू यू सी हाउ टू जनरेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर एनी गिवन फ्रैक्शन। क्या कह रहा है कि भाई किसी भी दिए हुए फ्रैक्शन के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाना है। क्या आपने देखा कि इसको कैसे बनाते हैं? तो बिल्कुल मैंने आपको बता दिया तरीका, बस कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई कर देना लाइन से। 2 से कर दो ऊपर नीचे, फिर 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, ऐसे करते जाओ। जितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं उतने बनाते जाओ ऐसे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड दी फॉलोइंग यूजिंग योर किट। अब आपको अपनी जो फ्रैक्शन किट है उसका इस्तेमाल करते हुए ये पता करना होगा। ठीक है, यू कैन ऑल्सो शेड एंड चेक बाय शेडिंग द फॉलोइंग। आप खुद से शेड कर सकते हो या फिर इनको शेड करके चेक कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज पार्शली डन फॉर यू, पहला आपके लिए थोड़ा सा कर दिया गया है। सबसे पहले इसमें क्या दिया है, हाउ मेनी 1 6 मेक्स 1 3, मतलब कितने 1 6 मेरे 1 3 बनाएंगे, ऐसा इसमें कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप कि सबसे पहले तो आप 1 3 पार्ट शेड कर लोगे। तो इसके लिए आपने ऐसे डब्बा बना लिया। ठीक है, इसको 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब 1 3 का मतलब क्या है कि आपको 3 में से एक हिस्से को शेड करना है, ये आपने शेड कर दिया। ठीक है ना दोस्तों, अब इसमें क्या कह रहे थे कि कितने 1 6 1 3 बनाएंगे। तो दोस्तों आपको इसी ही डब्बे को क्या करना होगा, 6 हिस्सों में बांट देना होगा। तो 6 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए एक लाइन आप यहां खींचोगे, एक लाइन आप यहां खींचोगे और एक लाइन आप यहां पे खींचोगे। ठीक है ना दोस्तों, खींचोगे नहीं खींचोगे, खींचोगे ना। चलो अब मुझको ये बताओ इसमें कितने टोटल हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5 6 हिस्से हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना। तो अब मेरा एक हिस्सा 1/6 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब मुझको ये बताओ कि इस फिगर में कितने 1/6 हिस्से मिलकर 1/3 बना रहे हैं। तो दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हो कि एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है, यानी कि मेरे 2 1/6 मिलकर 1/3 बना रहे हैं। ठीक है ना, 2 1/6 मिलकर 1/3 बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि 2 पीसेस ऑफ 1/पीसेस नहीं को पार्ट्स लिख लो, पार्ट्स ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, 2 पार्ट्स ऑफ 1/6 मेक्स आ 1/3। ठीक है, मतलब 2 हिस्से 1/6 के जो हैं वो 1/3 को बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बी वाला क्या है, हाउ मैनी 1/8 मेक्स 1/4 एंड 1/2। देखो आपको बताना है कितने पार्ट मेरे 1/8 के हैं वो 1/4 को और 1/2 को बनाएंगे। ठीक है ना, तो चलो भाई पता कर लेते हैं। सबसे पहले ए वाला 1/4 कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग का बन रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है आपको इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो 4 बराबर हिस्से आपके क्या हो गए, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे लाइन, हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना। कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं और 4 में का एक हिस्सा, मतलब आपको एक पोर्शन को ऐसे शेड कर देना है। ठीक है ना, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इसको ही 8 हिस्सों में बांटना है। देखो 8 हिस्सों में बांटने के लिए आप चाहो तो यहाँ बीच में लाइन खींच सकते हो, लेकिन यहाँ पे यहाँ ऐसे लाइन खींची हुई, तो चलो ऐसे ही खींच लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही खींच लेते हैं। अब देखो कितने टोटल हिस्से हो गए, 8 हिस्से हो गए कि नहीं हो गए। अब मुझको ये बता दीजिए दोस्तों कि 8 में के कितने हिस्से मेरे 1/4 बना रहे। तो साफ साफ मैं देख पा रहा हूं कि 2 हिस्से मेरे शेडेड हैं कि नहीं है ना। मतलब यह है कि 2 पार्ट्स ऑफ 1/8 मेक्स 1/4। ठीक है, चलो बी वाले पर चलते हैं। तो बी वाले में 1/2, सबसे पहले तो उसको 1/2 यानी 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि भाई ये मेरा पूरा डब्बा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बीच में लाइन खींच देता हूँ तो ये मेरे 2 हिस्से हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना। तो अब आप इसमें से एक हिस्से को 1/2 है ना, तो 2 में के एक हिस्से को आप क्या कर दो, शेड कर दो। ठीक है दोस्तों, कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया ना, कर दिया। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इसी सेम शेप को आपको 8 हिस्सों में बांट देना है। तो 8 हिस्सों में बांटोगे तो कितने हो जाएगा, एक लाइन यहाँ खींच दो, एक लाइन यहाँ खींच दो और एक लाइन ऐसे खींच दो। ठीक है, तो अब देखो टोटल कितने हो गए, 8 हिस्से हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना दोस्तों। अच्छा, कितने शेड है, 1 2 3 4 4 हिस्से शेडेड हैं। मतलब ये है कि मेरे
4 हिस्से, मेरे 4 हिस्से 1/8 के 4 हिस्से मेरा 1/2 बनाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो 4 पार्ट्स ऑफ 1/8 मेक्स 1/2। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया इस वाले का, बी वाले का। अब आते हैं से सी वाले पर। सी क्या कह रहा है, हाउ मेनी 1/12 मेक्स। अब आपको बताना होगा कि मेरे कितने 1/12 जो हैं वो 1/2 बनाएंगे, 1/3 बनाएंगे, 1/4 और 1/6 बनाएंगे। ठीक है, देखो इसको ना आप वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, बिना ऐसे डिब्बों पे बना डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 1/2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे टोटल हिस्से मेरे कितने हैं, 12 हैं। ठीक है ना, अब इसमें ये कह रहे हैं कि 1/2 बताओ कितने बनाएंगे, तो 1/2 यानी कि इन 12 हिस्सों को आपको किसने 2 हिस्सों में बांटना है, तो यहाँ पे 2 कर दो, तो 2 1 जा 2 6 आंसर आ गया 6। मतलब कि अगर आप 6 पार्ट 1/12 के लेते हो तो ये आपके 1/2 के बराबर होगा। सेम ऐसे इसमें भी करना है, तो भाई इसमें आप 12 को 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 4। मतलब 4 पार्ट अगर आप लेते हो 1/12 तो आपके 1/3 के बराबर होगा। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ऊपर है 12 नीचे है 4, आंसर आ जाएगा 3। मतलब अगर आप 3 हिस्से लेते हो 1/12 के तो ये 1/4 बना देंगे। ठीक है ना, और अगर यहाँ पे आप 12/6 करोगे तो 2 आंसर आएगा। मतलब अगर आप 2 1/12 लेते हो तो वो 1/6 बना देगा आपका। ठीक है ना, चलो इसको हम लोग इमेज की मदद से भी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 1/2 कह रहे हैं, तो दोस्तों ये देखो ये पूरा मेरा डब्बा है 1/2, यानी कि इसको आप ऐसे आधे बीच में खींच लो और इस आधे वाले को शेड कर लो। ठीक है, कर लिए। अच्छा इसमें कितने डब्बे बने टोटल, तो आप जब इसको काउंट करोगे पता चलेगा इसमें टोटल 12 डब्बे बन रखे हैं। तो बताओ कितने 1/2 कितने ये 12 में से कितने डब्बे हैं जो कि इसमें शेडेड पार्ट में आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। ठीक है, मतलब क्लियरली मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि जो 6 पार्ट्स हैं मेरे, 6 पार्ट्स जो हैं मेरे ऑफ 1/12 के, ये मेरा क्या बना रहे हैं, 1/2 बना रहे हैं। ठीक है, ये मेरा 1/2 बना रहे हैं। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी, तो भाई 12 हैं और इनको 3 हिस्सों में बांटना है। तो ऐसे देखो यहाँ लाइन खींच दो, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, तो 1 2 3 3 हिस्से हो गए कि नहीं हो गए, और इस 3 में का एक यानी कि एक हिस्से पैसे शेड कर दो। ठीक है ना, अब 12 डब्बों के हिसाब से ले लो। अब देखो कि इनके अंदर कितने शेडेड डब्बे कितने हो गए मेरे, 1 2 3 4। तो यहाँ से मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि मेरे 4 पार्ट्स ऑफ 1/12 मेक्स 1/3। ठीक है, ऐसी सी वाले में भी कर लेते हैं दोस्तों। तो 4 हिस्सों में मुझे इसको बांटना है, तो यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, और ये आपके 4 हिस्सों में बढ़ गया। ठीक है, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा, 4 में का 1 है, मतलब आपको इस एक हिस्से को इनमें से किसी भी एक हिस्से को ऐसे शेड कर देना, कर दिया। अच्छा अब हमें देखना है कि 12 मतलब अगर मैं इनको 12 हिस्सों में करता हूँ तो कितने डब्बे इसके अंदर आएंगे। तो मैंने इसको कर दिया, तो देखो ये छोटे छोटे डब्बे हैं, मैं टोटल कितने 12 ही हैं। ठीक है, तो अब ये बताओ कितने डब्बे शेड हैं, 3 डब्बे शेडेड है कि नहीं है। मतलब मैं देख पा रहा हूँ 3 पार्ट्स ऑफ 1/12 मेक 1/4। ठीक है, चलो लास्ट वाले पर चलते हैं दोस्तों। तो 1/6 मतलब मुझे इसको क्या करना है, 6 हिस्सों में बांटना होगा। ठीक है ना, तो चलो भाई 6 हिस्सों में इसको बांटना, अब 6 बराबर हिस्सों में इसको बांटना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो एक हिस्सा ये हो गया, ठीक है, 2 हिस्सा ये हो गया, ठीक है, तीसरा हिस्सा ये हो गया, चौथा हिस्सा ये हो गया, पांचवा हिस्सा ये हो गया, और छठा हिस्सा ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें से एक 1/6 लिया है ना, तो इसमें से एक हिस्से को आप शेड कर दो। तो अब बताओ टोटल कितने हैं, इसमें मेरे 12 डब्बे बन रखे हैं, तो 12 में से कितने डब्बे हैं शेडेड पार्ट के अंदर, तो 2 डब्बे हैं कि नहीं है। मतलब ये है कि 2 पार्ट्स ऑफ 1/12 मेक्स 1/6। ठीक है दोस्तों, चलो ये हो गया इसके सी वाले का भी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। डू एज इंस्ट्रक्टेड यूजिंग द फ्रैक्शन किट। अब फ्रैक्शन किट का इस्तेमाल करके आपको ये सब करना है। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, मेक अ होल यूजिंग 1/6 एंड 1/12 पीसेस। तो 1/6 और 1/12 के पीसेस का यूज करके आपको होल बनाना है। सेकंड क्या है, मेक अ होल यूजिंग 1/12 1/4 एंड 1/2 पीसेस। तो आपको 1/12 1/4 और 1/2 इन पीस का यूज करके होल बनाना है। ठीक है, मेक अ होल यूजिंग अ 5 पीस ऑफ सेम साइज।
सेम साइज के 5 पीसेस का यूज़ करके आपको होल बनाना होगा। मेक अ होल यूजिंग एनी 7 पीसेस, कोई भी 7 पीसेस का यूज़ करके आपको होल बनाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये सब आपको अपने फ्रैक्शन किट के साथ में ही करना है। ठीक है, चलिए। मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, समीर हैज शेडेड 1/3 ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। He draws horizontal lines to divide the shapes into more equal parts। देखो क्या कह रहे हैं कि समीर ने क्या करा कि ये जो फिगर था इसके 1/3 को शेड कर दिया है। 1/3 मतलब 3 में का एक हिस्सा, यानी कि इस एक हिस्से को उसने शेड कर दिया। अब ये क्या कर रहा है कि और लाइनें ड्रॉ करके इसको और पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो ये करने से इसको क्या मिला कि भाई पहले 1/3 था, फिर क्या हो गया 2/6 हो गया, क्योंकि 2 हिस्से शेडेड हैं। अब यहाँ पे कितने टोटल 9 हिस्से हैं, 9 में से 3 हिस्से शेडेड हैं। इसमें टोटल 12 हिस्से हैं, 12 में से 4 हिस्से शेडेड हैं। ठीक है, वही हो रहा है 2 का मल्टीपल। ठीक है, इसे यहाँ 2 से करा है, अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, कुल मिला के ये है कि अगर आपको इक्विवेलेंट वाला आ रहा है तो बस आप मल्टीप्लाई कर देना, खत्म कहानी। ठीक है, चलो। ही ऑब्जर्व्स एन इंटरेस्टिंग पैटर्न एंड से दैट 1/3, 2/6, 3/9 एंड 4/12 शोज द सेम शेडेड रीजन। क्या कह रहे हैं कि उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैटर्न इसमें नोटिस करा। 2/6, 3/9 एंड 4/12 आर ऑल इक्विवेलेंट टू 1/3। उसने क्या ये नोटिस करी कि भाई 2/6, 3/9 और 4/12 ये सभी जो हैं 1/3 के क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। वी यूज द वर्ड इक्विवेलेंट टू इंडिकेट द सेम पार्ट ऑफ अ होल विद डिफरेंट नेम्स। हम जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट शब्द है, इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? इसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी होल के सेम हिस्से को अलग अलग नाम से दर्शाने के लिए करते हैं। Divide the whole given below into more equal part and find fraction equivalent to 1/3। क्या कह रहे हैं कि नीचे जो मेरे होल दिए हुए हैं आपको इनको और इक्विवेलेंट पार्ट्स में बांटना होगा, मतलब सॉरी, और 1/3 के इक्विवेलेंट पार्ट्स में आपको क्या करना होगा, इसको बांटना होगा। ठीक है, चलो भाई बांटना शुरू कर देते हैं। तो 1/3 यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे लाइन खींच दो। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। ऐसे लाइन है ना, अब यहाँ पे एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे खींच दो, तब कितने हिस्से हो गए, टोटल 12 हिस्से हो गए, और 12 में के 4 हिस्से इसमें हैं, तो ये 4/12 हो गया। ठीक है, डू यू सी एनी पैटर्न इन ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दैट यू फाउंड। आपने जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अब तक ढूंढे हैं, क्या आपको उसमें कोई पैटर्न नजर आया? तो दोस्तों पैटर्न सीधा है, और वो है ये कि बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ 3 से करा, यहाँ 4 से करा। अब इधर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर 6 से, इधर 7 से, इधर 8 से, और यहाँ पे आपका 9 से, एक सेकंड रुकिए, 36 आ रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे आपका 24 आ रहा है, तो 3 में 24 कितनी बार में आता है, 8 बार में, सही है। और 3 टेल में 36 आता है 12 बार में। तो यहाँ पे ना दोस्तों 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 12 से, तो ऊपर आपका 12 हो जाएगा, नीचे 36 हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24। ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पर। ठीक, चलो। हाउ डू यू नो व्हेन अ फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू अनदर, डिस्कस इन क्लास। क्या कह रहा है कि भाई आपको कैसे पता चलेगा कि कोई जो फ्रैक्शन है वो दिए हुए जो भी फ्रैक्शन है उसका इक्विवेलेंट है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, आपको सभी को डिवाइड करना शुरू कर देना है, तब तक करते ना जब तक वो कट रहे हैं। अगर आखिर में सभी का आंसर सेम आ रहा है मतलब वो इक्विवेलेंट हुए, अगर सेम नहीं आ रहा है मतलब वो इक्विवेलेंट नहीं हुए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप इनको काटना शुरू करते हो तो 2 की टेबल में दोनों कट रहे हैं, 2 1 जा 2 3 जा 1/3 आ रहा है, 3 1 जा 3 3 जा 1/3 आ रहा है, 4 1 जा 4 3 जा 1/3 आ रहा है, सब में 1/3 1/3 1/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, तो ये होगा इक्विवेलेंट। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो काटने पे आंसर आया 1/4 तो ये इक्विवेलेंट नहीं हुआ, क्योंकि आंसर सेम नहीं है। ठीक है, चलो। द बिलो पिक्चर शोज 2/5 ऑफ आ होल। नीचे की जो तस्वीर है ये हो यानी पूरे का 2/5 दिखा रही है। इसमें आप देख सकते हो कि टोटल मेरे 1 2 3 4 5 हिस्से करे गए हैं, जिसमें से 1 2 हिस्सा क्या है, शेडेड है, तो ये हो गया 2/5। ठीक है, फाइंड द डिफरेंट फ्रैक्शंस दैट आर इक्विवेलेंट टू 2/5। आपको अलग अलग फ्रैक्शंस को ढूंढना होगा जो कि 2/5 के इक्विवेलेंट हो। एंड राइट योर फ्रैक्शन बिलो ईच इमेज, और हर इमेज के नीचे आपको उसके फ्रैक्शन को लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब इन्होंने बीच में ऐसे एक लाइन खींच दी, जिससे कि अब टोटल कितने हिस्से हो गए, तो देखो 1 2 3 4 5 इधर हैं, 5 इधर हैं, मतलब टोटल 10 हिस्से हो गए। और कितने शेड हैं, 1 2 3 4 शेडेड हो गए। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे ही यहाँ पे एक लाइन खींची थी ना, यहाँ पे अब 2 लाइनें खींच दो इस तरीके से, ताकि 3 डब्बे बन जाए। ठीक है, अब बताओ
कितने यहाँ पे टोटल बॉक्स हो गए, 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो टोटल 15 डब्बे हो गए। और कितने शेडेड हैं दोस्तों, 1 2 3, 1 2 3 यानी 6 मेरे शेडेड हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 3 लाइनें खींच दो ऐसे कि 4 बन जाए अलग अलग। ठीक है, वैसे लाइन थोड़ी गड़बड़ होगी बट आप थोड़ा सही से ड्रॉ करना। ठीक है, तो देखो टोटल कितने बॉक्स हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो टोटल हो गए 20 बॉक्सेस। ठीक है, इसमें से कितने शेडेड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हैं 8 शेडेड बॉक्सेस। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो जैसे कि ये सभी क्या है, ये देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा तो आपका 4/10 हो गया। अब इधर इन्होंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये आपका 6/15 हो गया। और यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 8/20। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पे आंसर लिख देना है। तो 2/5 हो गया, 4/10 हो गया। अगला क्या था इसमें, अगला था आपका 15 नीचे था और ऊपर था 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें ऊपर 8 था और नीचे था आपका 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 से 50 बन रहा है, तो दिमाग लगाओ कि 5 से 50 बना है मतलब मैंने क्या ऐसा मल्टीप्लाई करा है 5 में जो ये 50 बना है, तो आंसर है 10। 5 10 जा 50 होता है कि नहीं होता है, ऐसे ही 2 10 जा क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो 100 लिखा है तो 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दिया कि 100 बन गया। ठीक है, बड़ा नंबर है तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हो, 100 को 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 20। मतलब यहाँ पे 5 में 20 मल्टीप्लाई करा जाए तभी 100 बन रहा है, तो ऐसे 2 में भी 20 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 40। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया, 40। ठीक है, चलिए लेट अस डू, पहला क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। खाली जगहों पे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। देयर मे बी मोर देन वन आंसर, इसका एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख देते हैं, 3 चलो लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो पहले 1/7 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 बन जा 2 और 2 7 जा 14, ये हो गया 1। फिर 3 बन जा 3, 3 7 जा 21, ये हो गया 2। ऐसी 4 बन जा 4 और 4 7 जा 28, ये लो जी 3 हो गए इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब इस वाले के लिख लेते हैं, तो 2/3 है, तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, ऐसे ही 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक है, ऐसे ही 2 2 जा हो गया, 3 जा हो गया, 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। ठीक है, चलो सी वाले पर आते हैं, तो सी में भी आपको सेम चीज़ करनी है, ऐसे ही करना है। तो 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। ठीक है, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। ठीक है, 3 4 जा 12 और इसके बाद में एक सेकंड को, हाँ 3 4 जा 12 और फिर 4 4 जा 16। ठीक है दोस्तों, चलो ये हो गया इसका आंसर। अच्छा, ऐसे ही ना आप डी वाला कर लेना, ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, पुट आ टिक अगेंस्ट द फ्रैक्शन दैट आर इक्विवेलेंट। आपको उस फ्रैक्शन पर टिक लगाना होगा जो कि इक्विवेलेंट हो, मतलब जिनकी वैल्यू सेम हो। देखो ए पर देखो 2 3, ये बताओ कभी आप 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या वो कभी भी 3 बनने वाला है, नहीं बनने वाला है ना, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। अच्छा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 3 2 जा 6 होता है कि नहीं होता दोस्तों, ऐसे ही 5 2 जा क्या होता है, 10 होता है। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। मतलब दोस्तों ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, चलो सी वाला देख लेते हैं। तो सी में 4 से 2 बन रहा है। ठीक है, 4 से 2 बन रहा है, तो 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया गया है तो आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही 12 को भी 2 से डिवाइड किया गया है तो यहाँ पे 6, हाँ बन सकता है भाई, बिल्कुल बन सकता है। डी वाले को देख लेते हैं, तो डी यहाँ पे को 6 से 1 नहीं, 6 से 1 तो कभी नहीं बनने वाला, तो ये दोनों नहीं होंगे, बी सी हैं। चलो क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। फिल इन दी बॉक्सेस सच दैट दी फ्रैक्शन बिकम इक्विवेलेंट। खाली जगहों पे जो है, मतलब खाली डब्बे जो, इसको आपको भरना होगा। अच्छा, ये इक्विवेलेंट बने ऐसे आपको भरना होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 5 से 10 बन रहा है। ठीक है, तो 5 में ऐसा क्या कर दिया मैंने कि 10 बन गया, सीधी बात है, 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो मैंने आपको रूल बताया दोस्तों, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी उसी से करेंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी है, 4 से 16 हो रहा है, मतलब 4 4 जा 16 होता है।
ऐसे ही 3 4 जा भी आप कर दोगे तो हो जाएगा ये 12, ठीक है। 5 5 जा 25 होता है दोस्तों, तो ऐसे ही आप 9 5 जा भी कर दोगे तो हो जाएगा 45, ठीक है। अच्छा 4 2 जा 8 होता है, ऐसे ही 7 2 जा क्या होता है 14, ठीक है। चलो ये तो हो गया इसका आंसर। चलिए कंपेयरिंग फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर्स, तो दोस्तों अब हम लोग फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखेंगे जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं। देखो सबसे ज़्यादा इजी ना यही होता है, सबसे ज़्यादा इजी यही वाले होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं, क्योंकि आपको ना इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी। जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता ना उसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। चलो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो सेवी और शामी के बीच में ये चिक्की बांटी गई है, ठीक है। सेवी को 1/3 पीसेस मिले, ठीक है, और बाकी बचा हुआ शामी ने 2/3 खाया। तो किसने ज़्यादा खाया? देखो 1/3 का मतलब क्या है, 3 में का 1 हिस्सा, तो 3 में का 1 हिस्सा किसने खाया? सेवी ने खाया है। और 2/3 का मतलब क्या है कि 3 में के 2 हिस्से, तो सीधी सी बात है इसने ज़्यादा खाया है कि नहीं? शामी ने ज़्यादा खाया है, ठीक है। चलो लेट अस डू कंपेयर द फ्रैक्शंस गिवन बिलो यूजिंग। अच्छा देखो दोस्तों अब यहाँ पे ये सिंबल्स हैं, आप पहले तो समझ लो सिंबल्स का मतलब क्या होता है। देखो ये सिंबल्स जो हैं ये ग्रेटर स्मॉलर दिखाने के लिए यूज़ करे जाते हैं, और जिस तरफ नंबर मेरा बड़ा होता है ना वहाँ पे मुंह खोलता है, और इधर नंबर छोटा होता है वहाँ मुंह बंद होता है, ठीक है। मतलब ये वाला साइड बड़ा होगा, ठीक है, और ये वाला साइड मेरा क्या होगा? छोटा होगा, ठीक। ये चीज़ ध्यान देना। चलो भाई लगाना शुरू करते हैं। अच्छा एक और चीज़, कभी भी अगर आप फ्रैक्शंस में कंपैरिजन कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी क्या, डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है, बट अभी हम लोग यही सीख रहे हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ए में डिनोमिनेटर सेम है, हाँ ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो बस ये देख लो कि ऊपर कौन सा नंबर बड़ा है, तो ये बड़ा है, ये बड़ा हो गया, ठीक है। बी वाले में डिनोमिनेटर सेम है, बड़ा नंबर कौन सा ऊपर? 7 बड़ा हो गया, तो इधर का निशान होगा। ऐसे ही इसमें यहाँ पर देख लोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, 4 बड़ा हो गया। ऐसे सी में देखो डिनोमिनेटर सेम है, 5 बड़ा है 2 से, तो यहाँ पे ऐसा निशान लगेगा। ई में देखो डिनोमिनेटर सेम है, बड़ा कौन सा हुआ? 6 हुआ, तो इधर ऐसा निशान लगा दो। और एफ वाले में देखो डिनोमिनेटर सेम है, बड़ा कौन सा है? 2 है, तो इधर का निशान लग जाएगा, ठीक है। चलो कंपेयरिंग फ्रैक्शन सेम न्यूमरेटर, अब क्या करें हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करें जब न्यूमरेटर सेम होगा। क्या होता है? न्यूमरेटर सेम होता है। तो अब यहाँ पे ये बच्ची कह रही है कि आई एट 4/6 पराठा येस्टरडे इवनिंग, मैंने कल 4/6 पराठा खाया। आई एट 4/5 पराठा येस्टरडे इवनिंग, मैंने कल शाम को 4/5 पराठा खाया, ये बच्चा बोला है। बिटवीन सवी एंड शामी कैन यू टेल हु एट मोर, सवी और शामी इनमें बता सकते हो ज़्यादा किसने खाया। यूज योर फ्रैक्शन किट टू आंसर टू फाइंड द आंसर, फ्रैक्शन किट का यूज़ करो इसका आंसर पता करने के लिए। देखो दोस्तों इसको ना आप बिना उसके भी कर सकते हो, कॉमन सेंस से भी आप इसका मतलब इसका जो आंसर है वो निकाल सकते हो। देखो गाइस एक पराठा है, ठीक है, इस वाले के मैंने कहा 6 हिस्से, ठीक है, तो ये 3 हिस्से हो गए, ठीक है, ये लो और ये लो, तो गाइस ये मेरे कितने 6 हिस्से हो गए, ठीक है। मैंने इस पराठे क्या कर दिए 6 हिस्से कर दिए। अच्छा अब मैं इस वाले करूँगा 5 हिस्से। अब सवाल ये कि 5 बराबर हिस्से करे कैसे जाते हैं, ऐसा ऐसा, एक हिस्सा हो गया, 2 3, क्या सही है? 1 2 3 4 5, हाँ चलो गाइस सही हो गया। तो देखो दोस्तों क्लियरली दिख रहा है कि इस वाले पराठे के 6 हिस्से हैं, मतलब हर हिस्सा छोटा होगा कि नहीं होगा? हर हिस्सा छोटा होगा। जबकि इसके सिर्फ कितने हैं? 5 हिस्से हैं, मतलब इसके हिस्से क्या होंगे? बड़े होंगे। भाई किसी भी चीज़ के जितने ज़्यादा हिस्से करते जाते हो पोर्शन होता छोटा होता जाता है कि नहीं छोटा होता जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये मेरी चॉकलेट दी है, ठीक है, ये मेरी चॉकलेट दी है, तो इसके आप जितने ज़्यादा हिस्से करते जाओगे पोर्शन उतने छोटे होते जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने इस चॉकलेट के 2 हिस्से करे तो आधी आधी चॉकलेट जाएगी। आपने इस चॉकलेट के 4 हिस्से कर दिए तो अब आधी की चॉकलेट जाएगी। आपने इस चॉकलेट के 8 हिस्से कर दिए तो अब आधी चॉकलेट जाएगी। ज़्यादा आधा बोली क्या? शायद ज़्यादा आधा हो गया। चलो छोड़ो, मेन पॉइंट ये है कि जितने ज़्यादा आप टुकड़े करते जाओगे ना तो साइजेस टुकड़ों का उतना छोटा होता जाएगा। अब ये बच्ची क्या कह रही कि मैंने 4/6 पराठा खाया है, तो 4/6 पराठा मतलब 6 में के 4 हिस्से, तो 1 2 3 4, मतलब जो बच्ची है ना उसने इतना पराठा खा लिया। ये बच्चा क्या कह रहा है मैंने 4/5 पराठा खाया, तो 1 2 3 4, 5 में का 4 हिस्सा, यानी कि उसने इतना खाया है। तो क्लियरली आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों कि ये जो बच्चा है ना इसने ज़्यादा पराठा खाया, क्योंकि इतना ही तो बचा है हिस्सा, बचा कि नहीं बचा? ठीक है, तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल रही है कि जितने ज़्यादा पार्ट्स होंगे पोर्शन उतना छोटा होता जाएगा, जितने कम पार्ट्स होंगे पोर्शन उतना बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई न्यूमरेटर मेरे सेम है,
बट डिनोमिनेटर इसमें मेरा चेंज है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे डिनोमिनेटर मेरा क्या है, कम है, 5 है। अब क्योंकि मेरे पार्ट्स कम हैं तो पोर्शन ज़्यादा होगा, मतलब सीधी सी बात है ये वाला बड़ा होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहे, देखो बेसिक सी चीज़ है, जितने कम हिस्से उतना ज़्यादा पोर्शन। ठीक, चलो, बिटवीन सेवी एंड समी कैन यू टेल हु एट मोर, बता सकते हो किसने ज़्यादा खाया, तो अभी मैंने बता दिया आपको। डू द फॉलोइंग पिक्चर हेल्प योर रीजन, ये जो पिक्चर क्या है आपके रीजन में हेल्प कर रही है, तो देखो देख सकते हो यहाँ पे 6 हिस्से करे गए, यहाँ पे 5 हिस्से करे गए, तो इतना हिस्सा एक ने खाया, इतना हिस्सा एक ने खाया, सीधी बात है इस वाले ने ज़्यादा खाया। चलो जी, लेट अस डू कंपेयर दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग, फिर से आपको सिंबल्स का यूज करना है। अच्छा, आप देखो यहाँ पे न्यूमरेटर मेरा सेम है, ठीक है, और डिनोमिनेटर मेरा डिफरेंट है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि जितने कम हिस्से होंगे उतना बड़ा पोर्शन होगा कि नहीं होगा। मतलब ये है कि यहाँ पे 8 हिस्से करे गए हैं, यहाँ पे 7 हिस्से करे गए हैं, तो यहाँ पे हिस्से कम है, मतलब पोर्शन ये बड़ा, यानी कि इसका साइज ज़्यादा बड़ा होगा। सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी लगाएंगे तो इसका साइज ज़्यादा बड़ा हो गया। सेम लॉजिक आप सी वाले पे भी लगाओगे तो इसका साइज ज़्यादा बड़ा हो गया। सेम लॉजिक डी वाले पर भी लगा दो तो इसका साइज ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है ना, जितने कम हिस्से, और नीचे जो डिनोमिनेटर ये टोटल हिस्से तो दिखाता ही नहीं दिखाता है, तो जितने कम हिस्से उतना बड़ा पोर्शन। ठीक है ना, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ईजी था, बहुत ही ज़्यादा ईजी था, कुछ कठिन नहीं है इसमें। चलो, फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1, तो दोस्तों अब 1 से बड़े फ्रैक्शंस को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसको पढ़ने से पहले ना प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का यूज़ करके हम लोग नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब ये सब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है दोस्तों, चलो, अच्छा, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो दोस्तों देखो, फ्रैक्शंस के अंदर आपको पता है कि भाई ऊपर नीचे दोनों नंबर होते हैं, है कि नहीं। अच्छा, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ठीक है ना, ये होता है न्यूमरेटर। और नीचे वाले को बोला जाता है डिनोमिनेटर। क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है दोस्तों, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर्स होते हैं ना दोस्तों, ये डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं। जो न्यूमरेटर्स होते हैं ये डिनोमिनेटर से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अच्छा, इसको समझने का आसान तरीका ये है कि इस वाले फ्रैक्शन की ना आप इमेज बना सकते हो, आप इसको इमेज के थ्रू दिखा सकते हो। जैसे कि मैं यहां पे आपको देता हूं 4/7। अब बताओ 4/7 दिखाना संभव है? भाई बिल्कुल दिखाना संभव है। आपने एक डब्बा मतलब ऐसे बना दिया, इसमें 7 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें से 4 हिस्सों को आप शेड कर दो। ठीक है ना, 4 हिस्सों को शेड कर दो। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है ना दोस्तों, तो यहां पे अब आप इस फ्रैक्शन को इस इमेज पे ऐसे शो कर पा रहे हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं? फ्लिप कर दूं इन द सेंस मैं 7 ऊपर दे दूं, 4 नीचे दे दूं। अब ये बताओ, क्या अब आप इसमें 4 में क्या 7 हिस्सा दे सकते हो? बताइए, क्या अब आप 4 में का 7 हिस्सा दे सकते हो? नहीं दे सकते हो भाई। हिस्से ही जब 4 हैं तो उसमें से आप 7 दे ही नहीं सकते हो। दे सकते हो? नहीं दे सकते हो ना। तो ऐसे फ्रैक्शंस जहां पर ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर मेरा बड़ा होता है, डिनोमिनेटर मेरा छोटा होता है, इनको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो दोस्तों, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, जिसमें डिनोमिनेटर मेरा बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, ये होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होते हैं दोस्तों? प्रॉपर फ्रैक्शन। और जहां पे न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, इनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, समझ गए? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जैसे कि ये वाला मेरा 4/7। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला बड़ा होता है, जैसे कि 7/4। ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बहुत ईजी होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन को आप बड़े ही आसानी से नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 4/7 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो एक लाइन खींच लेनी है। ठीक है, यहां पे लिखो 0, यहां पे लिखो 1। अच्छा,
फ्रैक्शंस दोस्तों आप लोग जानते हो, फ्रैक्शन मेरा क्या होता है, होल का पार्ट होता है, यानी कि वो मेरा एक का हिस्सा होता है। इसलिए जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं ना, प्रॉपर फ्रैक्शन जो मेरे होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, लेस देन 1 रहते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो आपके 0 से लेके 1 के बीच में ही लाई कर जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मुझको 4/7 ये दिखाना है, ठीक है। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, 0 से लेके 1 तक के बीच में 7 हिस्से कर देने हैं, और जो 7वां हिस्सा है ना वो 1 के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हिस्सा इसके ऊपर हो गया, ठीक है। अच्छा, तो टोटल मैंने कितने हिस्से करे हैं, 7 हिस्से करे हुए हैं। उसमें का कौन सा हिस्सा, ये पहला हिस्सा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/7। टोटल कितने हिस्से दोस्तों, 7 है। कौन सा हिस्सा है, दूसरा है, तो ये हो गया 2/7, ठीक है। टोटल कितने हिस्से दोस्तों, 7 हिस्से हैं। कौन सा हिस्सा है, तीसरा, तो ये हो गया 3/7। ऐसे ही फिर से क्या हो जाएगा, चौथा हिस्सा है तो 4/7, ये 5वां हिस्सा है दोस्तों तो 5/7, ये छठा हिस्सा है तो 6/7, और ये क्या है, 7वां हिस्सा है तो 7/7, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने जो 7वां हिस्सा है इसको 1 के ऊपर क्यों डाला, क्योंकि देखो यहाँ पे 7 7 है सेम कि नहीं है, तो मैं यहाँ पे 7 1 जा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो काटने पे आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो वही है ये, ठीक है। अच्छा, मुझे इस पर क्या करना था, 4/7 ढूंढना था, जो कि ये है दोस्तों, 4/7 जो कि ये है, ठीक है। इजिली बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। चलो, तो इस तरीके से हम प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर दिखाते हैं। अब आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर, और इसके लिए एग्जाम्पल वही सेम उठा लेते हैं हम लोग, 7 और नीचे मेरा 4, ठीक है। तो देखो गाइस, इसको ऐसे दिखाने के ना 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको इसी तरीके से यूज कर लो नंबर लाइन पे, और दूसरा तरीका ये है कि आप ना इसको मिक्स फ्रैक्शन बना लो। अच्छा, अब यहाँ पे एक नई चीज उठ के आ रही है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखो, हमेशा याद रखना कि जो मिक्स फ्रैक्शन होता है ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही बनाया जाता है, उसी का बनेगा ही, ठीक है। जो मिक्स फ्रैक्शन है वो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही बनता है। अच्छा, कैसे बनाते हैं, तो बनाना बहुत आसान है। जो नंबर नीचे लिखा हुआ है 4 उसको बाहर रखो, जो नंबर ऊपर लिख रखा है जैसे कि यहाँ पे 7 है उसको अंदर करो, और इसको कर दो इससे डिवाइड। तो 4 1 जा क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, ज्यादा है जो कि लेंगे नहीं, तो 4 1 जा 4, और यहाँ क्या बचा, 3 बचा। कितना बचा दोस्तों, 3 बचा, ठीक है। तो अब जिस नंबर से डिवाइड किया था वो मेरा नीचे जाएगा। अब ये जो क्वोशंट है ये आपका साइड में लटकाओगे, और ये जो रिमाइंडर यानी कि शेष बचा है ये आपका जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने 7/4 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि है मेरा 1/3/4, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों ही वैल्यू का यूज करते हुए आपको नंबर लाइन बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इससे बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है, ठीक। अब आप यहाँ पे 1 1 कुछ भी मत डालो, यहाँ पे बस आप 0 लिखो, और नीचे कितना था, 4 था कि नहीं था, 4 था कि नहीं था। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, नीचे 4 रखना है, और ऊपर 1 2 3 करते हुए नंबर लिखते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 ऊपर 1, यहाँ पे आपका आ जाएगा ऊपर 2 नीचे 4, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाएगा 3/4, ठीक है। नेक्स्ट डॉट पे आपका आ जाएगा 4/4, ठीक है। एक सेकंड को, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, नहीं तो बाद में जगह नहीं रहेगी ना, दिक्कत होगी। चलो, तो अब यहाँ पे अगला डॉट आपका क्या आ जाएगा, 5/4, ठीक है। अगला पॉइंट मतलब डॉट जो भी कह लो, वो क्या आ जाएगा आपका 6/4, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 7/4, फिर आ जाएगा आपका 8/4, ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका 9/4, ठीक है। फिलहाल इतना ही रखते हैं, फिलहाल इतना ही रखते हैं। अच्छा, मुझे 7/4 ढूंढना था, जो कि ये रहा, जो कि क्या रहा, ये रहा। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप इस नंबर लाइन को थोड़ा ध्यान से देखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 4/4 दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको पता है नंबर सेम है, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कट गया ना, तो यहाँ पे अब होगा दोस्तों 1, यहाँ पे होगा 1। अच्छा, यहाँ पे देखो 8/4 है, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है। और ये जो मेरा 7/4 है ये मेरा 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। 1 से 2 के बीच में पड़ रहा है। इसके अलावा इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि मेरा ये जो 7/4 है ये मेरा 1 के बाद लाई कर रहा है, ठीक है। और 1 के बाद कितने बाद में लाई कर रहा है, तो 1 2 3, 1 के बाद में तीसरे पे लाई कर रहा है, ठीक है। चलो, तो ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इस वाले का यूज़ करते हुए मैं नंबर लाइन बना लिए। चलो, अब जो मिक्स फ्रैक्शन हमने बना रखा था ना, एक सेकंड, कितना था, ऊपर 3 था नीचे 4 था ना, हाँ। अब जो मिक्स फ्रैक्शन हम लोगों ने बनाया है, अब इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है।
देखो मिक्स फ्रैक्शन का यूज करते हैं नंबर लाइन बनाना ज्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि आपको नंबर लाइन बनानी है और आपको पता है जो 3/4 है ना, ये 1 के बाद में लाई करेगा। ठीक है, यहां से आप क्लियरली देख सकते हो कि होल मेरा क्या है, 1 है, मतलब 3/4 जो है ये 1 के बाद में लाई करेगा। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लाइन खींच लो जी, फटाक से खींच लिया। ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, और ये जो 3/4 है दोस्तों ये आपका 1 के बाद यानी 1 और 2 के बीच में पड़ेगा। अच्छा, नीचे मेरा 4 है, मतलब कि मुझे टोटल कितने हिस्से करने हैं, 4 हिस्से करने हैं। तो इसको छोड़ के 1 2 3 और चौथा हिस्सा किस पर आएगा, 2 पर ही आएगा। ठीक है, अब चलो नंबर डाल लेते हैं इसमें। तो ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4, और ये हो गया दोस्तों 4/4, जो कि आपको पता है कट के होल बन जाता है। ठीक है ना। तो अब मुझे क्या करना था, 1 होल नंबर, यानी कि ये रहा 1 होल नंबर के बाद में 3/4 ढूंढना था, जो कि ये हो गया दोस्तों। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन दोनों की नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक, ये तरीका होता है। चलो जी, तो अब हम लोग सीधे इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो उसमें क्या लिखा है, रमन्स फादर मेक नाइस सॉफ्ट पराठा। रमन के जो पापा हैं वो बहुत ही अच्छा नरम नरम पराठा बनाते हैं। ही कट द पराठा ईदर इनटू हाफ्स 2 इक्वल पार्ट और फोर्स 4 इक्वल पार्ट बिफोर सर्विंग देम। पराठों को सर्व करने से पहले, यानी कि खाने के लिए देने से पहले, जो रमन के पापा हैं वो पराठों को 2 बराबर हिस्सों में, यानी कि आधा आधा कर देते हैं, और कई बार वो 4 बराबर हिस्सों में इसको बांट देते हैं। He asked his children, Raman and Radhika, each day to find out the number of paratha he made. और वो रोज अपने बच्चों से ये पूछते हैं कि बताओ मैंने कितने पराठे बनाए आज। माँ took 5 pieces of 1/2 पराठा। माँ ने 5 हिस्से लिए हैं 1/2 पराठा के। हाउ मैनी पराठा डिड शी ईट, तो उन्होंने कितने पराठे खाए हैं। तो दोस्तों देखो, एक हिस्सा तो ये हो गया पराठा का, ठीक है, और एक हिस्सा ये हो गया। अच्छा, ये हिस्से आधे आधे थे कि नहीं थे, आधे आधे थे ना, तो आधा आधा एक पराठा हो गया। सेम ऐसे ही एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। तो यहाँ पे 2 हिस्से इधर थे, 2 हिस्से इधर थे। अच्छा, एक पराठा ये है, वैसे ही आधा आधा एक पराठा ये हो गया। और माँ ने कितने 5 हिस्से लिए थे कि नहीं लिए थे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 हिस्से हो गए, और ये हो गया दोस्तों आपका 5वां हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पे मम्मी ने कितने पराठे लिए हैं, मम्मी ने लिए हैं यहाँ पे 2 पूरा पराठा और 1/2 यानी एक आधा पराठा। ठीक है दोस्तों। अच्छा देखो, क्या ये मेरा एक तरीके से मिक्स फ्रैक्शन टाइप का बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना, बन गया ना। अच्छा, मम्मी ने कितने क्या पराठे लिए, तो मम्मी ने 2.5 यानी कि 2 होल और एक आधा 1/2 पराठा लिया है। अच्छा, इसको ना आप और भी 2-3 तरीके से कर सकते हो। जैसे कि इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई देखो सारे पीसेस बराबर है, जो कि मेरे आधे हैं, मम्मी ने लिए हैं 5 पीसेस, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 5/2। और जब आप मिक्स फ्रैक्शन करोगे दोस्तों, तो बाहर 2 अंदर 5, 2 2 जा 4, माइनस करोगे बचेगा 1। ठीक है, तो ये मेरा क्या बचा 2, और जो क्वॉशेंट है उसको इधर लटकाओ और रिमाइंडर को ऊपर पहुंचाओ। ये लो जी, फिर से वही बन के तैयार हो गया कि नहीं, बन के तैयार हो गया, हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया दोस्तों। चलिए, इसको आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा, अगर आप चाहो तो 1/2 को 5 बार लिख के जोड़ भी सकते हो। ठीक है, देखो जैसे कि इन्होंने यहाँ पर करा ना, यहाँ पर भी ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अब आप देख सकते हो कि इनका भी आंसर ये आ रहा है 2 पूरा और 1/2 पराठा। अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये, अच्छा अब ये इसको नंबर लाइन के ऊपर बना रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो वैसे ही कर रहे हैं जैसे मैंने करा था। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो गया। ठीक, अच्छा 1/2 यानी कि 2 बराबर हिस्सों में बट रहा है, तो ये आपका 1/2 हो गया, ये 2/2 हो गया, 3/2 हो गया, 4/2 हो गया, और ये हो गया आपका 5/2। ठीक है, तो मम्मा ने कितने, इनकी मम्मा ने इतने पराठे लिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। रमन सिस्टर राधिका टुक 6 पीसेस ऑफ 1/2 पराठा। तो रमन की जो बहन है राधिका, उसने 6 पीस लिए हैं 1/2 पराठा के। हाउ मैनी पराठा डिड शी ईट, तो उसने कितने पराठे खाए हैं। तो दोस्तों देखो, इसको निकालने के लिए आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे कर लो। ठीक है, तो देखो 6 1 जा 6, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, तो ये हो गया 6/2। और दोस्तों आपको पता है 2 1 जा 2 और 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है, तो आंसर आ गया 3। यानी कि इसकी रमन की बहन राधिका ने कितने 3 पराठे खाए हैं। कितने पराठे खाए हैं, 3 पराठे खाए हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसको आप लोग नंबर लाइन के ऊपर भी ऐसे शो कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने नंबर लाइन ड्रॉ करी, ये हो गया 1/2, ये हो गया 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, और ये क्या हो गया 6/2। ठीक है ना दोस्तों, 6/2, और इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आपका वही 3 ही पराठा आंसर आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए
आगे क्या कह रहे हैं, दादाजी हैड 7 पीसेस ऑफ पराठा, हाउ मेनी पराठा, सॉरी दादी जी नॉट दादाजी, दादी जी हैड 7 पीसेस ऑफ पराठाज, हाउ मेनी पराठा डिड शी ईट, दादी ने 7 पीस पराठे खाए हैं, बताओ कितने खाए इन्होंने। तो फिर से आप 7 पीस है ना, और 1/2 हर पीस है तो उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 7/2। ठीक है, अब इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे आप, तो भाई 2 बाहर 7 अंदर, 2 3 जा 6, 1 बचा। ठीक है, तो जिससे डिवाइड करा था वो नीचे जाएगा, क्वोशिएंट यानी कि ये वाला आपका साइड में लटकेगा, और जो शेष बचा है वो आपका ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये कि दादी ने कितने पराठे खाए हैं दोस्तों, दादी ने 3 पूरे पराठे खाए हैं और 1 आधा पराठा खाया है, मतलब दादी ने 3.5 पराठे खाए हैं। कितने पराठे खाए हैं, 3.5 पराठे खाए हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। रमन एट 6 पीस ऑफ 1/2 पराठा, रमन ने 6 टुकड़े खाए हैं, 6 पीसेस खाए 1/2 यानी आधे आधे पराठे के। दादी एट 7 पीस ऑफ 1/2 पराठा एंड बाबा एट 5 पीसेस ऑफ 1/2 पराठा, हाउ मेनी पराठा डिड ईच ऑफ देम ईट, यूज द नंबर लाइन टू फाइंड द आंसर। क्या कह रहे हैं कि इन्होंने कितने पराठे खाए हैं, आपको नंबर लाइन का यूज करना होगा इसका आंसर पता करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलो नंबर लाइन का यूज करके इसका आंसर पता करते हैं। तो रमन ने कितने 6 पीसेस खाए हैं, ठीक है ना, 1/2 पराठे के। तो देखो दोस्तों, ये हो गया आपका 1/2, ये हो जाएगा आपका 2/2, ये हो जाएगा आपका 3/2, ये हो जाएगा आपका 4/2, ये हो जाएगा आपका 5/2, और ये हो जाएगा आपका 6/2। ठीक है ना, 6/2 हो गया कि नहीं हो गया, ये 1 था, ये आपका ये 2 है। ठीक है, ये दिखने में 5 हो रहा है लेकिन ये 2 है, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। मतलब रमन ने कितने 3 पराठे खाए, रमन ने कितने 3 पराठे खाए। ठीक है, दादाजी का चेक कर लेते हैं। तो दादाजी ने कितने लिए थे, 7 पीसेस लिए थे 1/2 के। ठीक है, चलो भाई 7 पीसेस कर लेते हैं। तो ये हो गया पीस नंबर 1, ये हो गया पीस नंबर 2, ये हो गया पीस नंबर 3, ये हो गया पीस नंबर 4, ये हो गया अरे सॉरी यहाँ पे आएगा 2, ये हो गया पीस नंबर 5, ये हो गया पीस नंबर 6, और ये हो गया पीस नंबर 7। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, देखो 2/2 1 हो गया, और 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 3 जा, और ये आधा, मतलब दादी जी ने कितने 3 पराठे पूरे और 1 आधा पराठा यानी 3.5 पराठे खाए हैं। ठीक है, बाबा ने कितने खाए थे, 5 पीसेस खाए थे 1/2 के। तो ये पीस नंबर 1 हो गया, ये पीस नंबर 2 हो गया, ये पीस नंबर 3 हो गया, ये पीस नंबर 4 हो गया, और ये हो गया पीस नंबर 5। ठीक है ना, तो 2 2 1 आ गया, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर ये आपका 2 आ गया। तो दादाजी ने कितने, सॉरी बाबा जी ने कितने खाए, बाबा जी ने 1 पूरा पराठा खाया है। ठीक है, 2 पूरे पराठे, गलत बोल रहा हूँ मैं, 2 पूरे पराठे खाए और 1 आधा पराठा खाया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पराठा वर मेड ऑन दिस डे, इस दिन पर कितने पराठे बने हैं पता करो। तो चलो भाई पता कर लेते हैं। तो देखो सबकी क्वांटिटी ऐड करते जाओ। तो बाबा की कितनी थी, 1 सेकंड को ऊपर चलते हैं इसमें। तो रमन की 3 है, ठीक है, दादाजी के थे 7 यानी कि 3 3.5 है ना, हाँ 3.5, और बाबा के थे 2.5, बाबा के थे 2.5, तो 3 3 6 2 8 और आधा आधा 1, तो हो गया 9, यानी कि 9 पराठे तो इनके हो गए, 9 पराठे तो इनके हो गए। ठीक है, अच्छा इसकी बहन ने भी 3 पराठे खाए, तो 9 + 3 कितना होता है 12, 9 + 3 होता है 12। अच्छा स्टार्टिंग में क्वेश्चन में मम्मी ने भी लिए थे 5 पीस, ठीक है ना, तो 12 में 2 पराठे जोड़ोगे 14, 14.5, तो 14.5 पराठे बने हैं टोटल। कितने बने दोस्तों, 14.5 पराठे, 14.5, इतने पराठे, वैसे ज़्यादा बने होंगे लेकिन इतने पराठे कंज्यूम करे गए, खाए गए हैं। ठीक है, अनदर डे रमन्स फादर कट ऑल दी पराठा 1/4, अब रमन के पापा ने 1/4 पराठे काटे हैं। ठीक है, मतलब पराठों को 4 टुकड़ों में काट रहे हैं ये। दादाजी टुक 9 पीस ऑफ 1/4 पराठा, दादाजी ने अब 9 टुकड़े लिए हैं 1/4 पराठे के। हाउ मेनी पराठा डिड ही ईट, तो इन्होंने कितने पराठे खा लिए। तो देखो दोस्तों, अब रमन के पापा ने क्या करें, 4 टुकड़े कर दिए 1 पराठे के। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं 4 टुकड़े इसके एक साथ करता हूँ तो 1 पराठा बन जाएगा ना, है कि नहीं, बन जाएगा। तो यहाँ आप देखो 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 5 पीस, 6 पीस, 7 पीस, 8 पीस, और ये 9 पीस। तो देखो 1 पूरा पराठा, 2 पूरा पराठा और 1 चौथाई पराठा, मतलब रमन
इसके जो दादाजी हैं इन्होंने कितने पराठे खाए हैं, इन्होंने खाए हैं 2 पूरे पराठे खाए हैं, ठीक है, और एक चौथाई हिस्सा खाया है, यानी कि इतने पराठे रमन के दादाजी ने खाए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई इसको ऐड करा गया, तो ऐड करने पे आपका कितना आ रहा है, 9/4 आ रहा है, ठीक है, 9/4 आ रहा है। इसका वही मिक्स फ्रैक्शन कर लोगे तो आपका 2 होल नंबर 1/4 आ जाएगा, ठीक है। उसको करके दिखाता हूँ। तो 9/4 है ना, तो बाहर रखो 4, अंदर रखो 9, तो 4 2 कितना होता है दोस्तों, 8 होता है, माइनस कर लो 1 बचा, ठीक है। तो जिससे डिवाइड करे थे उसको नीचे रखो, जो आपका ये 2 था इसको लटका दो, क्वेश्चन को लटका दो और रिमाइंडर को ऊपर भेज दो। सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है ना, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। सेम चीज़ वही आपको इसको नंबर लाइन पर करना है। अच्छा, इसमें अभी और भी है, चलो। तो वही सेम चीज़ कह रहे हैं कि इसको आपको नंबर लाइन पे करना है, तो नंबर लाइन पे ऐसे ही 2 के बाद में आएगा आपकी ये, तो 2 के बाद में 2 यहाँ पर आ रहा है और 1/4 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। रमन एट 7 पीस ऑफ 1/4, राधिका एट 6 पीस ऑफ 1/4, माँ एट 8 पीस ऑफ 1/4, दादाजी एट 10 पीस ऑफ 1/4 एंड बाबा एट 12 पीस ऑफ 1/4 पराठा। यूज नंबर लाइन टू फाइंड आउट हाउ मेनी पराठास वर ईटन बाय ईच ऑफ देम। देखो क्या कह रहे हैं कि रमन ने 1/4 जो हिस्से करे गए थे इनके पिता द्वारा 7 पीस खाए हैं, ठीक है, राधिका ने 6 पीस पराठे खाए हैं, माँ ने 8 पीस, दादाजी ने 10 और बाबा ने 12 पीस पराठे खाए हैं। अब आपको नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हुए बताना होगा कि किसने कितने पराठे खाए हैं, ठीक है। चलो भाई पता करना शुरू करते हैं। तो 7 पीसेस हैं 1/4 के, ठीक है। तो देखो ये पहला तो हो गया आपका पीस नंबर 1, ठीक है, ये दूसरा हो गया आपका पीस नंबर 2, ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा पीस, ठीक, ये हो गया आपका चौथा पीस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5वां पीस, ठीक, ये हो गया 6ठा पीस और ये हो गया 7वां पीस। तो 7/4 हो गया, मतलब 7वां पीस मिल गया। अच्छा 7वां पीस कहाँ पर आ रहा है, देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी 1 के बाद में, मतलब ये कि रमन ने एक तो पराठा पूरा खाया है, ठीक है ना, एक तो पराठे इसने पूरा खाया है और एक पराठे के बाद में एक टुकड़ा ये हो गया, 2 टुकड़ा ये हो गया, तीसरा टुकड़ा ये हो गया, यानी कि इसने 3/4 यानी एक कंप्लीट और 3/4 इतना पराठा खाया है रमन ने, ठीक है। चलो राधिका पर आते हैं। तो भाई राधिका ने 6 पीसेस खाए, कितने खाए, 6 पीसेस खाए हैं। तो 6 पीस यानी कि राधिका जो है वो 6/4 इस पे आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो राधिका के भी एक पूरा पराठा होगा, ठीक है, और उसके बाद में 1 2 यानी 2/4। अच्छा 2/4 2 की टेबल में कटा कि नहीं कटा, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, मतलब राधिका ने कितने, राधिका ने एक पूरा पराठा खाया और एक आधा पराठा खाया, यानी उसने 1.5 पराठे खाए हैं। कितने खाए हैं, 1.5 पराठे खाए हैं, ठीक है ना। अच्छा माँ ने 8 पराठे, सॉरी 8 पीसेस खाए हैं, मतलब ये कि इसी नंबर लाइन को अगर मैं और आगे बढ़ा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 8/4 हो जाएगा, और 4 1 जा 4 2 जा, मुझको दिख रहा है कि यहाँ पे बच रहा है 2, मतलब कि माँ ने कितने 2 पराठे खाए हैं, ठीक है। तो देखो वैसे ही मैंने सेम नंबर लाइन पे तीनों का कर दिया, लेकिन आपको अलग अलग करना होगा, रमन का अलग, राधिका का अलग और माँ का अलग, ठीक है। तो लो जी माँ तक का तो निकाल लिया, अब दादी जी और बाबा का निकाल लिया। तो दादी जी ने 10 पीस खाए हैं और बाबा ने 12 पीस खाए हैं। तो दादाजी ने कितने 10 पीस खाए हैं, तो देखो 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, चौथा इधर, फिर 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और ये हो गया कितना 10वां, ठीक है। तो ये 1/4, 2/4, 3/4, ये 4/4 जो कि 1 होगा, इसके बाद में 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 और दोस्तों 4 होगा 10/4, ठीक है। तो देखो 4 1 जा 4 और 4 2 जा, मतलब कि 2 पराठे यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, मतलब दादी ने 2 कंप्लीट पराठे खाए हैं, उसके 2 कंप्लीट के बाद में 1 2, तो इन्होंने 2 कंप्लीट पराठे खाए हैं और 2/4 जो कि मेरा और कट रहा है, यानी कि इन्होंने 2 कंप्लीट पराठे खाए हैं और एक आधा पराठा, यानी कि इन्होंने कितने 2.5 पराठे खाए हैं। कितने पराठे खाए दोस्तों, 2.5 पराठे खाए हैं, ठीक है। अच्छा बाबा ने 12 पराठे खाए हैं, तो देखो 1 पराठा, 2 पराठा, 3 पराठा, इस पे हो गया 4 पराठा, 5 पराठा, 6 पराठा, 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो देखो
1 2 3 4, 4 पे मेरा नंबर हो रहा है, ठीक है। ऐसी 1 2 3 4, तो 2 के बाद में अगला नंबर, सॉरी 1 के बाद में अगला नंबर क्या आता है 2। ऐसी 1 2 3 4, तो यहाँ पे चौथा नंबर आखिरी लाइन पे पड़ रहा है और ये मेरा 4 के बाद में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। मतलब बाबा ने कितने टोटल 3 पराठे खाए हैं। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 12/4, डिवाइड करोगे दोस्तों तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा, तो आंसर क्या आ गया आपका 3 आ गया है, ठीक है। मतलब बाबा ने कितने 3 पराठे खाए हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलो तो ये इसका आंसर हो गया। हाउ मेनी पराठास वर मेड ऑन दिस डे, फाइंड आउट, पता करो इस दिन पर कितने पराठे बने हैं। तो चलो भाई इसके लिए ऊपर चलते हैं। तो देखो रमन का कितना था 7 था ना, तो रमन का 7 था, इसने खाए थे 2 पराठे पूरे, ठीक है। और 3/4 मतलब 3 हिस्से इसके थे, ठीक है। उसके बाद में राधिका का कितना था, राधिका का था 1 पराठा पूरा और 4 है ना, और आधा पराठा है कि नहीं। रुको रुको इसको 2/4 लिख लेते हैं, 2/4 लिख लेते हैं। अच्छा माँ का कितना था 8, मतलब माँ ने 2 खाए थे, ठीक है। दादाजी के थे 10, तो 2 और 2/4, ठीक है। और बाबा के थे 12 जो कि थे 3, ठीक है। चलो भाई टोटल ऐड कर लेते हैं कितने पराठे हो गए। देखो 2 पराठे इधर, 1 पराठा 3 पराठा, 3 पराठा 3 4 5 पराठा, 5 6 7 पराठा, और ये 3 हो गया 10 पराठा, ठीक है। तो 10 पराठे तो कंप्लीट हैं, 10 पराठे तो कंप्लीट है। अच्छा दोस्तों अब यहाँ पे पीसेस गिन लेते हैं। तो 3 पीसेस यहाँ पे हैं, है कि नहीं, और 2 पीसेस यहाँ पे, तो 3 2 कितना हो गया 5, और 5 ये हो गए, और फिर 2 पीसेस यहाँ पे, तो 5 और 5 2 कितना होता है दोस्तों 7 होता है कि नहीं होता है। अच्छा आपको पता है 4 पराठे मिलके 1 पराठा बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है। मतलब 7 में आपके कितने आ जाएंगे, 1 पराठा बन जाएगा, और 3/4 सॉरी 3/4 एक ये बच जाएगा। तो 10 है ना, 10 में एक और जोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा आपको 11 पूरे पराठे हैं और 3/4 यानी 11 पूरे पराठे हैं और 3 टुकड़े अलग से, इतना बना है उस दिन। वैसे 12 पराठे होंगे, ऐसे टुकड़ों में कौन बनाता है, ठीक है। तो 12 पराठे बने उस दिन, ठीक, इसका ये आंसर आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 12 लिख सकते हो आप। रमन्स फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स ऑर्डर 2 पिज्जाज एंड कट ईच पिज्जा इनटू 3 इक्वल स्लाइसेस सो दैट ईच फैमिली मेंबर हैड 1 स्लाइस। क्या कह रहे कि रमन के 6 परिवार वाला जो सदस्य है इन्होंने 2 पिज्जाज को ऑर्डर करा, ठीक है। हर पिज्जा को 3-3 बराबर स्लाइसेस में काटा गया ताकि सबको एक एक स्लाइस मिल जाए। दादी जी एंड दादाजी गेव देयर स्लाइस टू रमन। दादी जी और दादाजी अपना जो एक एक स्लाइस है वो किसको, रमन को देते हैं। माँ एंड बाबा गेव देयर स्लाइस टू राधिका, और माँ और बाबा जो है अपने स्लाइस राधिका को देती हैं। हाउ मच पिज़्ज़ा डू ईच ऑफ देम हैव आफ्टर दिस। इसके बाद में उनको कितना पिज़्ज़ा मिलेगा। तो देखो दोस्तों रमन का, देखो एक पिज़्ज़ा के 3 हिस्से करे गए थे कि नहीं करे गए थे, करे गए थे ना। मतलब ओरिजिनली रमन को 1 स्लाइस मिलना था, ठीक है। लेकिन 1 स्लाइस किसने दे दिया, दादाजी ने, और 1 स्लाइस किसने दे दिया, दादी जी ने। तो अब रमन को कितने हिस्से मिल गए, पूरा एक पिज़्ज़ा मिल गया। कितना मिल गया दोस्तों, पूरा एक पिज़्ज़ा मिल गया, क्योंकि एक पिज़्ज़ा के 3 हिस्से करे गए कि नहीं करे गए थे, करे गए थे ना। और 3 स्लाइस मतलब 3 हिस्से इसको मिल गया, तो 3 बन जाए 3 बन जाए 3, आंसर आ गया 1। मतलब पूरा पिज़्ज़ा किसको मिल गया, रमन को। सेम ये चीज़ राधिका के साथ में हुई है, मतलब राधिका को भी पूरा पिज़्ज़ा मिल गया है, ठीक है ना दोस्तों। चलो रमन कुड ईट ओनली 2 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा, लेकिन रमन जो है वो सिर्फ 2 स्लाइस पिज़्ज़ा ही खा पाया। सो ही गेव 1 टू राधिका, तो उसने एक जो स्लाइस है वो राधिका को दे दिया। हाउ मच पिज़्ज़ा डज राधिका हैव ना, तो राधिका के पास में अब कितना पिज़्ज़ा है। तो देखो राधिका के पास में एक पूरा पिज़्ज़ा था कि नहीं था। अब मुझे बताओ कितना पूरा एक हिस्सा, मतलब पूरा एक पिज़्ज़ा था कि नहीं था। अच्छा अब राधिका के पास में एक पिज़्ज़ा तो ये हो गया, इसके अलावा एक तिहाई हिस्सा रमन ने भी उसको दे दिया है, तो उसके पास में अब टोटल कितना पिज़्ज़ा हो गया, अब उसके पास में हो गया है एक पूरा पिज़्ज़ा और 1 तिहाई, ठीक है ना। तो 1 होल 1/3 इतना पिज़्ज़ा हो गया है अब राधिका के पास में, ठीक है, क्योंकि एक पिज़्ज़ा तो ऑलरेडी था ना और 1 तिहाई रमन ने दे दिया, तो अब उसके पास में इतना पिज़्ज़ा हो गया, ठीक है। अच्छा इसको नंबर लाइन पे करना, तो आपका ये ऐसे होगा, यहाँ पे नंबर लाइन पे पड़ेगा ये, ठीक। चलिए लेट अस डू यूज पराठा एंड नंबर लाइन टू शो द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन योर नोटबुक। क्या करेंगे, पराठा और नंबर लाइन का यूज करते हुए आपको इन फ्रैक्शंस को अपने नोटबुक में दिखाना होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो पहला क्या दिया है, पहला दिया है 2/3, फिर है 5/3, ठीक है। तो नंबर लाइन का यूज करते हुए इन दोनों को आप दिखा सकते हो। ये नंबर लाइन कर लो, यहाँ 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/3, ये हो जाएगा आपका 2/3, ये हो जाएगा आपका 3/3, अगला हो जाएगा आपका 4/3 और अगला हो जाएगा आपका 5/3,
ठीक है। अच्छा मुझे 2/3 और 5/3 दिखाने थे ना, तो सॉरी ये गलत पे कर दिया मैंने, ये गलत पे कर दिया। 2/3 ये है, 5/3 ये है, ठीक है। तो ये लो मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। और सेम ऐसे आपको पराठा पे करना है तो भाई पराठा पे कर लो। तो कितना है 2/3, मतलब ये पराठा हो गया। टोटल कितने 3 हिस्से होंगे, तो ये आपके क्या हो गए, हिस्से हो गए। अच्छा 2 हिस्सा मुझको चाहिए क्योंकि 2 है ना, मतलब मुझको 2 हिस्सा चाहिए। तो एक ये जो हिस्सा है ना इसको यहाँ से मिटा दो, ये लो जी, ये हो गया आपका 2/3, ठीक है ना दोस्तों। अब ये जो 2 हिस्से बचे ये क्या हो गए, 2/3 हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना। टोटल कितने थे 3 हिस्से थे, उसमें का 2 हिस्सा, तो ये हो गया 2/3, ठीक है। ऐसे इस वाले को दिखाने के लिए तो 2 हिस्सा ये हो गया, और एक और पराठा बना लो, इसके भी 3 हिस्से कर लो, ठीक है। तो देखो 1 2 3, 3 हिस्सा इधर और 1 2, 2 हिस्सा इधर, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5/3, क्या हो गया दोस्तों 5/3, ठीक है ना। इस तरीके से आपको शो करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आप बी और सी को कर देना, ये मैं आपको एज HW दे दे रहा हूँ, बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, सर्कल दी फ्रैक्शन दैट आर ग्रेटर देन 1 होल, हाउ डू यू नो, डिस्कस योर रीजनिंग इन क्लास। क्या कह रहा है कि आपको उन फ्रैक्शंस को सर्कल करना होगा जो कि होल से ज़्यादा यानी 1 से ज़्यादा बड़े हों। अच्छा दोस्तों 1 से ज़्यादा बड़े मेरे वही होने वाले हैं, ठीक है, जो कि मेरे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, मतलब जिनका न्यूमरेटर जो है वो आपका डिनोमिनेटर से यानी नीचे वाले से ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे ऐसे फ्रैक्शंस को ढूंढना होगा जिनका न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो ऐसे कौन से हैं, पहला तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा भी ये हो गया, ठीक है, उसके बाद में ये देखो एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है, और ऐसे ही 13/11 ये हो गया जी, इसका ऊपर वाला बड़ा है, इसका भी ऊपर वाला बड़ा है, इसका भी ऊपर वाला बड़ा है। तो जितने भी ऊपर वाले बड़े थे ना ये सारे के सारे ही मेरे 1 होल से ज़्यादा होने वाले हैं, और ये सारे के सारे मेरे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलो और कोई बच रहा है क्या, क्या और कोई बच रहा है गाइस, नहीं और कोई नहीं बच रहा है। चलिए तो ये तो हो गया इसका आंसर। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद रेफरेंस टू 1, अब हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे लेकिन अब एक के रेफरेंस में, ठीक है। मतलब ये था कि अभी फ्रैक्शन जो कंपेयर कर रहे थे वो एक से ज़्यादा था, लेकिन अब एक में करेंगे। तो दोस्तों ये करना तो बहुत आसान है, ये करना बहुत आसान है, एक से छोटा ही रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, I ate 7 8 पराठा एंड I ate 8/6 पराठा। अरे ये तो अभी हम लोग ने थोड़ी ऊपर पढ़ा था ना ये सेम चीज़। चलो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेते हैं गाइस, कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, मैंने 7/8 एक पराठे का खाया, और ये बच्चा कह रहा है कि मैंने 8/6 एक पराठे का खाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7/8, तो इन्होंने यहाँ पे पहले तो पराठे को 8 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। तो इसके 7 हिस्से कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ये हिस्से हो गए। तो ये बच्चे ने इतना पराठा खाया है, वहीं ये बच्चे ने कितना 8/6। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, 8/6 समझ गया मैं। तो 8/6 इसने खाया, तो 6 हिस्से करने हैं आपको पराठे के, तो 2 पराठे हैं, दोनों के 6 हिस्से कर दिए, तो इसमें 6 हिस्से हो जाएंगे और इसमें 2 हिस्से हो जाएंगे। तो बच्चे ने कितना, एक पूरा पराठा और 2 पीसेस एक्स्ट्रा इसके खा लिए हैं, ठीक है। तो बच्चे ने इतना खा लिया है, ठीक है। तो सीधी सी बात है ये वाला ज़्यादा हो गया, क्योंकि भाई इसने एक से कम खाया था जबकि इसने एक से ज़्यादा पराठा खाया है, ठीक है। तो इसका ज़्यादा हो गया। चलो लेट अस डू कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग 1 एज अ रेफरेंस, शेयर योर रीजनिंग इन द क्लास। देखो अब आपको क्या करना होगा, इनको करना होगा कंपेयर करना होगा। चलो भाई फटाफट कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 8/7 और 9/15। तो दोस्तों सबसे पहले देखो इसमें क्या है, 8/7 न्यूमरेटर बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बड़ा है ना, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, और क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये एक से ज़्यादा यानी होल से ज़्यादा होने वाला है। वहीं यहाँ पर देखो नीचे 15 है, ऊपर 9 है, ऊपर वाला छोटा है, छोटा कि नहीं छोटा है, मतलब ये प्रॉपर हुआ तो ये मेरा एक से कम होगा, तो सीधी सी बात है ये वाला मेरा ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। बी पर आते हैं दोस्तों। तो बी में देखो 13/20 है और यहाँ पे 17/15 है। दोस्तों 13/20 यानी 20 में के 13 हिस्से एक के अंदर है, लेकिन यहाँ पे क्या है 15 में के 17 हिस्से, ज़्यादा है भाई, न्यूमरेटर ज़्यादा है कि नहीं है, 15 से ज़्यादा है कि नहीं है, ज़्यादा है ना न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब ये मेरा एक से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें ये बड़ा हो गया। सी वाले में देखो 8/8, अच्छा 8/8 मेरा क्या होता है, काटोगे 1 ही निकलेगा, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे देख लो ये आपका 1 हो गया, और ये है 7/6, क्या है दोस्तों 7/6। तो न्यूमरेटर बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बड़ा है ना, तो ये भी एक हो गया, साथ में 7 मेरा एक एक्स्ट्रा है, यानी कि ये एक पराठा और एक हिस्सा हो जाएगा, जबकि ये सिर्फ एक ही पराठा है, तो ये वाला बड़ा हो गया। डी में देख लो 6/6, तो ये मेरा एक पराठा हो गया। और यहाँ पे क्या है 19/12, तो दोस्तों यहाँ पे 19 यानी न्यूमरेटर मेरा बड़ा है, मतलब ये मेरा एक से भी ज़्यादा है, यहाँ पे एक है, तो सीधी बात ये वाला बड़ा हो गया। इधर देख लो
12 अपॉन में 9 और 4 अपॉन में 5, तो 12 अपॉन में 9 ही तो, एक सेकंड को, 12 में अपॉन में 9 है ना, हाँ यही वाला बड़ा हो गया, ठीक है, यही आपका बड़ा हो गया, ठीक। चलो 15 अपॉन में 5 और ये है, तो 15 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो ये हो गया 3 पराठे, 4 1 जा 4, 4 6 जा, और सॉरी 4 4 जा 4 4 जा 16, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं भी, 4 4 जा 16, तो ये 4 पराठे हैं, ये 3 पराठा, तो ये 4 पराठे ज़्यादा हुए कि नहीं हो गए ना। चलो तो ये हो गया इस पूरे का आंसर। देखो कंपेयर करना बहुत आसान है, कंपेयर करना बहुत आसान है, बस ये ध्यान दो कौन प्रॉपर है कौन इम्प्रॉपर है। प्रॉपर वाले वो होते हैं जिनमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, जिनमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, सीधी सी बात है, वो आपके एक से ज़्यादा ही होने वाले हैं, ठीक है, तभी तो इम्प्रॉपर है, नहीं तो प्रॉपर होते। चलो भाई, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद द रेफरेंस टू 1/2। अब 1/2 का यूज़ करते हुए हम लोग फ्रैक्शंस को क्या करेंगे दोस्तों, कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 4/8, तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो 4 1 जा 4 2 जा 1/2 आ रहा है, 3/6 3 1 जा 3 2 जा, यहाँ पे 1/2, यानी दोनों क्या है मेरे हाफ हाफ हैं, ठीक है। लेट अस डू, तो इसका क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, सर्कल दी फ्रैक्शन बिलो दैट आर इक्वल टू 1/2। तो आपको उन फ्रैक्शंस को सर्कल करना होगा जो कि 1/2 के क्या हो, इक्वल हो। तो दोस्तों देखो यहाँ लिखा है 2/4, तो आपको पता है 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है, तो ये हो गया आपके 1/2 के बराबर, ठीक है। अच्छा 5 अप मतलब 3 ऊपर नीचे 5 है, नहीं ये नहीं होने वाला, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये हो गया हाफ। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये हो गया हाफ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो गया हाफ। 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20, ये हो गया हाफ। और 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, ये हो गया हाफ। इसके अलावा और कोई भी नंबर मेरा हाफ नहीं है, ठीक है। तो हाफ चेक करने के लिए आप बस इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, सम फ्रैक्शंस आर रिटर्न इन दी बॉक्स बिलो। नीचे डब्बे में कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं, सर्कल द फ्रैक्शन दैट आर लेस देन हाफ। आपका अब उन फ्रैक्शंस को सर्कल करना होगा जो कि हाफ से कम हो, क्या हो, आधे से कम हो, ठीक है। हाउ डू यू नो, कैसे आपको पता चला, डिस्कस योर रीजनिंग इन क्लास, क्लास में अपनी रीजनिंग को डिस्कस करो। तो देखो दोस्तों इसको पता करना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें आपको देखो हाफ का मतलब क्या होता है पहले समझो, हाफ का मतलब होता है आधा, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, न्यूमरेटर में मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नीचे जो डिनोमिनेटर दे रखा है ना उसके आधे से कम होनी चाहिए, तभी तो वो हाफ से लेस होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दिया है 9 और 9 का आधा क्या होता है 4.5, ठीक है, तो 4.5 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया 3 जो कि 4.5 से कम है, तो ये लो जी ये हाफ से कम है कि नहीं है। अच्छा ये है 8, 8 का आधा होता है दोस्तों 4, ठीक है। अब ये हाफ है लेकिन कहा था हाफ से लेस चाहिए, तो ये तो नहीं लेंगे हम लोग। सेम चीज़ यहाँ पे भी है 2 का आधा, सॉरी 4 का आधा होता है 2, ठीक है, तो ये भी नहीं लेंगे। अच्छा 3 का हाफ क्या होता है 1.5 और यहाँ दिया है 1, जो कि मेरा ऑब्वियस सी बात है इसके आधे से क्या है कम है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे 11 है, 11 का हाफ आपके 5 6 के 5 6 के बीच में पड़ेगा, लेकिन ऊपर 7 दे रखा है जो कि ज़्यादा है तो नहीं लेना है यहाँ पर भी। 15 का ये तो भाई ऊपर 12 दे रखा है जो कि बिल्कुल भी इसका हाफ नहीं होने वाला, मतलब हाफ से कम नहीं होने वाला। सेम चीज़ यहाँ पे 16 ऊपर 11 दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं होगा। 15 का हाफ किधर होता है, 15 का हाफ 7 से 8 के बीच में पड़ता है, ठीक है, बट ये 8 दिया हुआ है जो कि आधे ज़्यादा हो जाएगा। सेम चीज़ में भी है 31 अपॉन में 15। अच्छा 31 का जो हाफ है ना वो किसके बीच में, 31 का हाफ जो है ये 16 से 17 के बीच में आएगा, तो ये है आपका हाफ से कम, ठीक है। और 18 का 6, तो 18 का आधा होता है 209, 9 से ये कम है, तो ये आपका हाफ से कम हो गया। ऐसे ही 15 का आधा आपका जो होगा वो 15 का आधा होगा 7.5, मतलब 7.5 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 दे रखा है जो कि 7.5 से बहुत कम है, ठीक है, तो ये भी हाफ से कम हो गया, ठीक है दोस्तों। नाउ लेट्स कंपेयर फ्रैक्शन यूजिंग 1/2। अब क्या कह रहे हैं 1/2 का यूज़ करते हो, चलो फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। एक सेकंड रुकिए, अच्छा ये यहाँ पे दिया हुआ है, चलो जी। तो अब इसमें बच्ची ये क्या कह रही है, I ate 5/8 पराठा येस्टरडे इवनिंग, कल शाम को मैंने 5/8 पराठा खाया। बच्चा क्या कह रहा है, I ate 3/6, मैं 3/6 खाया। Who do you think ate more, क्या लगता है आपको किसने ज़्यादा खाया है। तो देखो दोस्तों 3/6 का मतलब क्या हो गया 1/2, ठीक है, मतलब इसने हाफ आधा पराठा खाया है, ठीक है, इसने कितना खाया है, आधा पराठा खाया है। जबकि 5/8 8 का आधा क्या होता है 4, तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि इसने आधे ज़्यादा खाया है,
इसने क्या करा है, आधे से ज़्यादा खाया है। वैसे आप चाहो तो ऐसे इमेज बना के भी देख सकते हो, तो क्लियरली आप देख रहे हो कि इसने आधा खाया है जबकि ये बच्ची ने आधे से ज़्यादा पराठा खाया है। खाया कि नहीं खाया, तो ये जो बच्ची है ना इसने ज़्यादा पराठा खाया है, ठीक है, ये वाला ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट इसमें लेट अस डू, क्या कह रहे हैं, कंपेयर दी फॉलोइंग फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन को आपको कंपेयर करना होगा। वेयर पॉसिबल कंपेयर दी फ्रैक्शंस विद 1/2। क्या कह रही है, जहाँ पे संभव हो फ्रैक्शंस को 1/2 यानी हाफ से कंपेयर करो, ठीक है। देखो दोस्तों, इनका हमें कंपैरिजन करना है, तो इनको कंपेयर करने के लिए आप लोग चाहो तो पराठे का यूज़ कर सकते हो, या फिर ऐसे बॉक्स बना के यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो ना तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट जैसे कि फर्स्ट वाला लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ पर 9 डिनोमिनेटर है, यहाँ पे 7 डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो 9 डिनोमिनेटर मतलब कि 9 हिस्से, और 7 डिनोमिनेटर मतलब कि 7 हिस्से। तो देखो यहाँ पे हिस्से कम है कि नहीं है, हिस्से ज़्यादा है, सॉरी हिस्से कम है। हिस्से कम होंगे तो पोर्शन यानी कि हिस्सा मतलब जो पीस है, जो साइज है पीस का वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और साथ ही में जो मेरा न्यूमरेटर है वो 4 है, मतलब कि 7 में से हमने 4 हिस्से लिए हैं। 7 में का मैंने कितना लिया, 4 हिस्सा लिया है, मतलब सीधी सी बात है, वाला बड़ा होने वाला है, ठीक है। या फिर इसको आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक बॉक्स बना लो, बड़ा नंबर मेरा 9 है ना, तो 9 हिस्से कर लो इसके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 हो गए ना, तो 9 में का 2, 9 में का 2 यानी कि ये इतना हो गया, ठीक है। ये हो गया 9 में का 2। अब अगर इसी सेम शेप को मैं 7 हिस्सों में बांट देता हूँ, इसी को मैं 7 में बांट देता हूँ, तो देखो ऐसे हो जाएगा कुछ, 1 2 3 4 5 6, अरे ये गड़बड़ हो गया जी, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब अगर मैं इस 7 में के 4 हिस्से देता हूँ, मतलब कि एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, तो सीधी सी बात है, वाला बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बड़ा है ना, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपकी इच्छा है, आपको डायरेक्ट करना है या फिर ऐसे करना है, जैसे भी करना है आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं ना थोड़ा सा डायरेक्ट करवा दे रहा हूँ, नहीं तो इसमें ना फिर टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। चलो सेकंड वाले पे चलते हैं दोस्तों। ये मेरा क्या है, 11/14 है, और यहाँ पे 7/20 है। तो दोस्तों क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा कम हिस्से किस में होंगे, 14 वाले में होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। 14 वाले में कम हिस्से होने वाले हैं, यानी कि पोर्शन ज़्यादा होगा। इसके अलावा इसमें जो न्यूमरेटर है यानी कि जो पार्ट्स ले जा रहे हैं वो भी ज़्यादा है, तो क्लियरली सी बात है भाई, यही मेरा बड़ा हो गया, ठीक है। सेम लॉजिक हम सी पे भी अप्लाई करेंगे, मतलब तीसरे वाले पे भी अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर 7 पार्ट्स किए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे 9 पार्ट्स किए जा रहे हैं, और 7 में से मैं 5 पार्ट ले रहा हूँ, जबकि 9 में मैं सिर्फ कितने 3 पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, ये वाला मेरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 पार्ट है, यहाँ पे 10 पार्ट है, मतलब कि पोर्शन ज़्यादा है, साथ में पार्ट्स भी मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, तो यही मेरा बड़ा हो गया, ठीक है ना। देखो डिनोमिनेटर कम और न्यूमरेटर ज़्यादा, तो वो वैल्यू ज़्यादा, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखो। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कहाँ पे है, इसमें मेरा कम है, ठीक है, इसमें मेरा ज़्यादा है, बट पोर्शन ज़रा देखो, मतलब ऊपर का न्यूमरेटर देखो, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे कितना है, 3 है। यहाँ पे कितना है दोस्तों, 3 है। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे आप देख रहे होगे 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, यानी कि मेरा 1/5 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो जहाँ पे भी वैल्यू छोटी हो पाए ना, वहाँ पे वैल्यू छोटी कर लिया करो, इससे करने में बहुत आसानी रहती है। तो अब आपको कंपैरिजन पता किसका करना है, अब आपको 9/7 और 1/5 इसका कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ 5 हिस्से हैं, जबकि यहाँ पे 17 हिस्से कर दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे 9 है, जबकि यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। तो 5 हिस्से हैं, 5 में का 1 हिस्सा है, जबकि यहाँ पे 17 है, ठीक है। तो 17 और ऊपर 9 है, तो 9 उसका कितना हिस्सा हो गया बताओ। अगर मैं 17 के लाइक मान लो 17 के कौन सा हिस्सा होगा, 17 का आधा हो जाएगा दोस्तों, 17 का जो आधा है वो आपका 9 के आसपास पड़ेगा, सॉरी 9 कह रहा हूँ, हाँ 9 के आसपास पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ऑलमोस्ट हाफ है, जबकि ये 1/5 है, तो हाफ वाला सीधी बात ज़्यादा होगा, तो यही ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। ऐसे इस वाले पे आ जाओ, तो 7/12 है, जबकि 3/11 है, ठीक है। तो पोर्शन तो यहाँ पे कम है, सॉरी पार्ट्स यहाँ पे कम है, मतलब 11 यहाँ पे छोटा है, बट ज़रा ऊपर वाले को देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो 11 का हाफ कितना होता है दोस्तों, 11 का हाफ आपका होता है लाइक 5 से 6 के बीच में, यहाँ पे 3 दे रखा है, मतलब ये 11 से भी कम है, जबकि यहाँ पे 7 दिया है। 12 का हाफ होता है 6 और ये है 7, मतलब ये 6 से ज़्यादा, यानी हाफ से ज़्यादा हो गया, तो सीधी सी बात है ये वाला बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे 1/3 और 5/9 दिया है, तो 1/3
ठीक है। तो 1/3, 3 का हाफ क्या होता है 1.5, और यहाँ पे 1 दिया है तो ये आधे से कम है, ठीक है। जबकि यहाँ पे 9/5 दे दिया है। अच्छा 9 का हाफ क्या होता है 4.5 यानी 4.5 होता है, ठीक है। यहाँ पे 5 है जो कि आधे ज़्यादा, तो सीधी बात है आधे ज़्यादा ये वाला से ये वाला बड़ा होगा, ठीक है। और इसमें देख लो, अच्छा इसमें 3 1 जा 3 3 जा, ये 1/3 हो गया, ठीक है। तो ये मेरा 1/3 है। अच्छा 1 है, 1 मेरा क्या होता है 3, आधे से कम है। और यहाँ पे 7 डिनोमिनेटर है, और 7 का हाफ जो है वो आपका 3.5 होता है, जो कि 4 यहाँ पे दे रखा है, मतलब ये 3 से ज़्यादा है, सॉरी हाफ से ज़्यादा, नॉट 3 से ज़्यादा, ये हाफ से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हाफ से ज़्यादा है, ये हाफ से कम है, तो कौन सा बड़ा हो गया, सीधी बात है भाई ये बड़ा हो गया, है कि नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राई दिस, क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ एन एंट इज 1/4 सेंटीमीटर, अगर एक चींटी की लंबाई 1/4 सेंटीमीटर है, देन व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ 16 सच एंट्स वॉकिंग इन अ लाइन। तो अगर 16 ऐसी चींटियां चल रही हैं लाइन में, तो बताओ इनकी कितनी लंबाई होगी। यूज द नंबर लाइन गिवन बिलो, नीचे नंबर लाइन दे रखी ना, इसका इस्तेमाल करो। तो देखो ये 1/4 हो गया, ये आपका 2/4 हो जाएगा, ये 3/4 हो गया, और ये 4/4 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों 4/4 आपको पता क्या होता है 1 होता है कि नहीं। ये 5/4, 6/4, 7/4 और ये 8/4, तो 8/4 दोस्तों क्या होता है आपको पता है 4 1 जा 4 2 जा क्या हो गया 2, ठीक है। अब ये 8/4, ये आपका 9/4, 10/4, 11/4, 12/4, तो दोस्तों 12/4 कितना होता है 4 1 जा 4 3 जा, ये हो गया 3, ठीक है। 13/4, 14/4, 15/4, रुको मैं कुछ मिस कर गया क्या, 12 के बाद में 13, 14, 15 और ये हो गया आपका 16। एक सेकंड, मैंने काउंट गलत कर दिया आई थिंक दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, नहीं सही है 16, तो ये हो गया 16/4, ठीक है। मतलब 4 सेंटीमीटर ये हो गया, और एक इधर और है, ठीक है। मतलब ये कि इसकी जो टोटल लंबाई होने वाली ना, इसकी जो लंबाई होने वाली दोस्तों वो होगी 4 सेंटीमीटर कंप्लीट, ठीक है, साथ में 1/4। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये हो गया कि 4 कंप्लीट सेंटीमीटर्स और 1/4, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।